राइटर से बातें करा लो तो ऐसा लगता है राइटर को तो कोई वहियां आती थी। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी। अच्छा, आपा कभी लगती है लाहौर दी पावी अख्तर लावी। हाँ हजूर बराह करम आपकी इरशाद कर दूं मैं आपको। इसका नाम होना चाहिए था मुकाफाते अमल या कारमा इज अ बिच। बंदे की आवाज से ऐसे लग रहा था कि लखनऊ का कोई मुशायरा चल रहा है। तुम यहाँ पे, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? तो द थिंग इज, जो आप चीजें पीछे इतनी खूबसूरत तरीके से एस्टेब्लिश करके आए हो, आगे आप वो सब बातें भूलते जा रहे हो। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती ये फैमिली वाले एक दूसरे के नाम पूरा पूरा के लिए जिल्ले हुमा, हाँ, मुदस्सिर हसन। कश्ती में सुराख हो गया है और पानी निकालने के लिए आपने कश्ती में एक और सुराख कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रीटमेंट चल रही है। हाँ, तू आप हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है पाकिस्तान का वो सेगमेंट जहां पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ड्रामास को रिव्यू किया जाता है। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नहीं ठीक मैं। सबसे पहले तो किसी ने एतराज़ किया था क्या? कि आप सबसे ज़्यादा ड्रामे रिव्यू नहीं करते हैं। जी, उसके बारे में आप क्या कहें कि हम ही करते हैं भाई, क्योंकि हम हर ड्रामे को ट्राई देते हैं। वी ऑलवेज गिव अ ट्राई टू एवरी ड्रामा। एवरी ड्रामा। किसी को हम निकाल दें तो वो फिर बात की बात है, जो आप भी कहते हैं, या हमारा अपना उसके साथ नहीं बैठता दिल, हाँ। तो फिर हम निकाल देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रामों को ट्राई हम देते हैं। और अभी ये थोड़ा सा रमज़ान में आगे पीछे हुआ है सीन। हाँ, मैंने अभी देखा, मैं पीछे आके देखे तो बहुत सारे थे। बहुत सारे। अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारी रूटीन आ जाएगी फिर से। हाँ, ऊपर से टीवी 1 का ड्रामा कोई नहीं देखता, हम वो भी देखते हैं। जी। एक्सप्रेस का ड्रामा कोई नहीं देखता, हम वो भी देखते हैं। एक्सप्रेस के हमने सारे ठीक मशहूर है, ड्रामे हाँ। रिव्यू किए हैं जी। तो हम करते तो हैं, ग्रीन के हम 10 बजे वाली स्लॉट भी 9 बजे वाली स्लॉट भी करते हैं। तो हम सारा कुछ ही करते हैं। तो आप ना एतराज़ किया करिए, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हमारे ही होते हैं। चलें खैर, अपनी उदासी की वजह बताइए अरसलान। मैं भी बहुत उदास हूँ, बहुत मुझे ईद का skeptical हूँ। जोड़ा नहीं मिला एंड इट्स लाइक अ बिग डील फॉर मी। Yes, it is। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बड़ी थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं, है। नहीं, क्यों नहीं, third थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं, क्या बोलेंगे इसे कुछ और प्रॉब्लम बोलते हैं। इट्स वेरी, सेल्फ क्रिएटेड। नहीं इसको कुछ बोलते हैं कि बस होगी जो भी हाँ, ईद का जोड़ा नहीं है ये हाँ। प्रॉब्लम, बट हाँ है भाई, क्या है है। हाँ, क्या है, बंदा सारा साल कमाए और मतलब एक ही तो इवेंट होता है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इस्लामी हाँ, हवाले से। अदरवाइज हमारे पास कौन से ऐसे इवेंट होते हैं जिसको हम कोई भी नहीं। जिसको हम सेलिब्रेट करें और हमें ये डर ना हो कि हमें सुनना पड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही Am I है right कि ये or तो wrong? उसका है, ये तो उसका है, ये जी। इस फिरके का, ये उस फिरके का है, जी, फुरका तो जी। इस तरह से है। जी। तो मैं हाँ, पहले मैंने लास्ट वीक MNR को धोया। जी। एक और ब्रांड है जिसको मैं धोना चाहता हूँ। वो ब्रांड है, पर मुझे तो लगता ही नहीं वो ब्रांड है। उसका नाम क्या था वैसे, मैं तो भूल ही गया वैसे। मुझे लगता है वो कोई डकोसला है। बल्कि ये मेरे से ना चीज़ें लेना ना, इनकी कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। मतलब आई मीन इनका नाम है जी नजब माया। ओके। नजब माया, अजब माया। अजब माया, गजब अजब माया की अजब माया। हाँ, सो इतना प्यारा, मुझे इनके दो जोड़े पसंद आए। और एक तो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम ये नजर आई कि इनके जो इंस्टाग्राम पेज है, दे हैव 61,000 फॉलोअर्स। ओके। और जब आप इसकी कलेक्शन में जाते हो, जो कि अभी इन्होंने 5 दिन पहले रिलीज की है, एक तो दे आर ऑलरेडी लेट, हाँ। और 5 दिन पहले रिलीज करने के बाद उन्होंने जो उनकी जो पोस्ट होती है उस पे लाइक्स हैं 28, हाँ, आपने दिखाया 30, मुझे। हाँ, 32। हाउ कम? हाउ कम, लाइक अगर एक ब्रांड है, आप इतने मशहूर हो, अगर आपके 60,000 हैं, तो फिर पहले तो मुझे यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो जब आप कोई भी ड्रेस खरीदते हैं, एक तो आपको मैं वैसे एक वो ही दे रहा हूँ लोगों को, ट्यूटोरियल टाइप जरूरी है। सबसे आप पहले checkout पे जाते हैं। आपको अपना साइजेस पता होने चाहिए। Yes, yes। हमारे जितने भी जो इस तरह के ब्रांड्स होते हैं, जो कि लोकल डिजाइनर जिनको मैं Yes, बोलता हूँ, मतलब एक जो जिनकी छोटी छोटी हाँ, दुकानें होती हाँ। हैं, तो उनका जो साइज चार्ज होता है ना, वो उनके अपने खानदान का होता है। मतलब कि उनके खानदान में किस बॉडी टाइप के लोग हैं। ओके। मतलब लाइक वो ये नहीं देखते कि इंक्लूसिविटी अब इंश्योर हो रही है कि नहीं। मतलब अब तुम जैसे मैं तुम्हें बॉडी शेम नहीं कर रहा, बट ठीक है। तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी अच्छे कपड़े पहनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे भी साइज मेरे साइज के अब नहीं मिलते मार्केट में, जो अफसोस होता है। ठीक है। सो जहाँ पूरी दुनिया इंक्लूसिविटी की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल मीडियम साइज होता है किसी ब्रांड का, 18 शोल्डर्स के साथ, जो कि हम लेगर क्लब देखते हैं, जे डॉट देखते हैं, सफायर देखते हैं, तो वहाँ पे इनका एक्स्ट्रा लार्ज होता है।
ओके तो सबसे पहले आप लोगों अपनी मेजरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, किसी दर्जी के पास जाएं और उसको अपने मोबाइल में सेव कर लें। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जब भी आपने कोई कपड़े लेने हैं तो आप आपने वो अपना साइज चार्ट चार्ट दिखाएं, जरूर हाँ, देखना है। हाँ। तो नंबर 1 इनका साइज चार्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग Okay. फॉर मी, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कहाँ से एक्सेल है कहाँ। हाँ। तो चलो फिर भी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज जो है, जो कि मेरी एक मुझे क्योंकि शोल्डर्स का इशू होता है, अब मुझे नीचे से कपड़े खुले होते हैं, इधर से शोल्डर क्योंकि आपके ब्रॉड है। ठीक है, तो वो साइज चार्ट देखें। दूसरी जो चीज़ ज़रूरी होती है, आप ये ज़रूर देखें कि इसका जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है वो क्या है। इज इट कॉटन, पेपर कॉटन, लॉन, हाँ बिल्कुल। देयर मेनी। और क्या होता है सिंथेटिक और वॉश, पॉलिस्टर बीच में कुछ डाल देते हैं। सो वो एक आपको पता होना जरूरी कि इतने परसेंट कॉटन है, इतने परसेंट कोई और स्टफ है, ताकि आपको पता हो। बिल्कुल। सो आखिरी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में मुझे एक सर्टेन टाइम के बाद आई हैव रियलाइज कि नहीं, होना ही ऐसे चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी इज द मोस्ट सिक्योर वे, मुझे ऐसा फील होता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक तो आप इंफॉर्मेशन जब आप बैंक की डालते हैं तो आपका वो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर नहीं होती, आप जो मर्जी कर लें हुआ है। हाँ बिल्कुल। वो लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका 1.5 लाख रुपए चोरी हुआ है इसी सारे परफ्यूम के चक्कर में ना। हाँ मुझे पता है। सो लास्ट ये पता नहीं कराची के ब्रांड्स को कोई इशू है, मैंने तकलीफ मैंने सिर्फ कराची के ब्रांड्स को देखी है, इधर लाहौर वाले इतने बदतमीज नहीं है। ठीक है, तो इधर ना मैंने उसको लास्ट टाइम भी एक स्किन केयर का ब्रांड था जिसका मेरी इतनी सारी लड़ाई हुई कि आप मेरे से पार्शियल पेमेंट ले लें या डिलीवरी चार्जेस ले लें, आपको डिलीवरी चार्जेस का नुकसान होना है ना, और तो आपको कोई नुकसान नहीं होना, आप मेरे से ले लें और आप मेरा ऑर्डर प्रोसेस करें। खैर उन्होंने मेरी बहुत सारी बकवास सुन के कर दिया। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ही, आप लोग हैं ही धोखेबाज, तो आप पहला धोखा तो ये है कि अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी देना ही नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी कहें कि ये हमारी पॉलिसी ही नहीं है, तो आपकी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। और अगर कोई स्पेसिफिक टर्म है या एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि जी ईद के दिनों में हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे, तो अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं वो लिखते हैं। अपनी वेबसाइट पे लिखो, आपका इंस्टाग्राम है विद 61,000 फॉलोअर्स, लिखो, क्यों नहीं लिखते? अच्छा, अब मैंने उसके बाद उस बंदे को मैसेज किया, 8-8 10-10 घंटे के बाद उसके मैसेज आते हैं, नो जी रेड दिस फलाना दिस, आई विल नॉट। सो जो अभी इतना एटीट्यूड दिखा रहा है वो आखिरी दिनों में कहाँ जाके कपड़े देगा? अच्छा इस्लाम, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लगता है ये 2 नंबरी है, ये धोखेबाज है। हाँ, ये पैसे खाने वाले हैं, आपके पैसे लेके आपको ब्लॉक कर देंगे और कपड़े आपको आएंगे नहीं। इससे अच्छा है आप कपड़े आप ही जाएंगे तो वो ईद के बाद आएंगे ना, क्योंकि वो मुझे अभी इतने कोल्ड शोल्डर्स दे रहे हैं। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। कब इस्लाम मिल जाएगा? आई डोंट नो, मिल जाएगा, अभी है टाइम है 10 दिन। 10 दिन में, और मैं जाऊं कहां? 10 दिन भी नहीं है वैसे तो रसलान, 22वां रोजा है। ठीक है, 22वां रोजा है, 22वां नहीं है, 21वां। तो आज इस डेट पे 21वां है। अच्छा, तो अभी जो हम सॉरी मतलब एपिसोड आएगी तो 22वां एपिसोड इज 21वां। अच्छा, अभी इट्स 20th। ओके ठीक है। तो ये एक मसला है। हाँ, सो आई एम वेरी टेंस। कोई मसला नहीं, खैर है, टेंशन। और आज हम बहुत जल्दी शूट कर रहे हैं, सवेरे सवेरे। हाँ, फिर वही मजाक सवेरे सवेरे, याद है आपको? हाँ, अच्छा खैर, फजरे बैठे हैं, क्योंकि हमने आज कहीं जाना था। जी जी जी, हम बल्कि बता देते हैं लोगों को हमने कहाँ जाना है। हमने एक ऑर्फनेज जाना है। यस, बल्कि आज के बाद अगर एक ऑर्फनेज है जहाँ पे हम नॉर्मल डोनेशन देते हैं, और अगर आप में से किसी लोगों को इस डोनेशन का पार्ट बनना हो इन फ्यूचर, तो जब भी ऐसा कोई इवेंट होगा तो अब विल लेट यू नो, आप ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा दें, क्योंकि वो हम उतनी जो अब हम कोई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जो कि डोनेशन इकट्ठी करके उधर जाके हम खुद इकट्ठे करते हैं। हम 3 5 6 7 दोस्त हैं, इकट्ठे करते हैं, उनकी परचेज करते हैं और फिर उधर जाके उन तक पहुंचा देते हैं। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो प्लीज लेट अस नो। अभी तो खैर मेरे ख्याल में उसकी डोनेशन पूरी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा तो विल लेट यू नो। हां, तो अभी हम जा रहे हैं, शायद हम कोई तस्वीरें भी लगा दें, लेट्स सी, मीनिंगफुल में शायद हम लगाएं, क्योंकि टीवी लाउंज में शायद हम ना लगा सके क्योंकि तब तक लेट हो जाएगी। तो ये सीन है। बाकी ड्रामों का क्या सीन है? ड्रामे बहुत ही चे हैं। ठंडे, मेरा रोज़ा है, मुझे गालियाँ ना दिलवाएं। ठंडे के अलावा यार वो 30-30 मिनट की एपिसोड्स हो गई हैं, मुझे ये समझ नहीं लग रही। और उन एपिसोड्स में भी कुछ नहीं होता, उन एपिसोड्स में भी कुछ आप हिसाब लगाएं। अरसलान, इस दफ़ा हमारे पास कुमार की 3 एपिसोड्स थी, उन 3 एपिसोड्स में क्या दिया आपने? वही जो आपने मुझे गाड़ी में बताया जुम्मे वाले दिन। हाँ, वही कुछ हुआ है, ठीक है। वही हुआ है। उसके अलावा हमारे पास मतलब यार हद करते हैं आप फिलर एपिसोड्स की। आपको पता लग गया कि शायद ईद पास है, रमज़ान में किसी ने ड्रामा नहीं देखना, तो आपने अपने ड्रामे को बर्बाद कर दिया यार।
मतलब आप अगर नमक हराम की ही बात करें पूरी एपिसोड में क्या हुआ है, मतलब इस एपिसोड को जो हमारी आज की टीवी लाउंज की एपिसोड है हम 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं, हाँ। बिकॉज हमारे पास बोलने को कुछ है ही नहीं यार, क्योंकि ड्रामों में कुछ नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा हम बकवास करेंगे, कुत्ता कुत्ता करेंगे, भौंकेंगे, ठीक है, और फिर आप हमें बैश करेंगे, फिर स्टार्स हमें ब्लॉक हाँ, कर देंगे। हाँ। थैंक यू अनमोल बलोच। मैं हाँ ये भी होता है, हाँ। काफी सारे लोगों ने ब्लॉक अनमोल किया, बलोच ब्लॉक्ड अस। पता नहीं क्यों, खैर हमने पता नहीं क्यों तो नहीं, लेकिन पता तो नहीं क्यों, तो खैर ये पता तो है, है। मैं कहूँ कि पता नहीं पता क्यों। तो है, पता तो है, लेकिन यार यही तो है फिर काम, फिर अगर आपका काम ही नहीं ठीक तो किस किस को ब्लॉक करेंगी। प्लस अरसलान शुक्र है अल्लाह का, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर हमको बात करते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं स्पेशली अब उन इंस्टा भी, पहले इंस्टा पे हमें बड़ा ब्लैक बैकलैश मिलता था कि शक्ल देखो अपनी, तुसी कौन हो, हु आर यू, एक्सपीरियंस क्या है आपका, किस फील्ड से ताल्लुक है आप, अब नहीं कहते, अब लोग एग्री करते हैं। और अनमोल बलोच वाले केस में तो हमने 2 रील्स लगाई हैं इंस्टाग्राम पे, दोनों पे हमें लोगों ने यही कहा है कि यू आर राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनके फैंस थे उन्होंने कमेंट किए थे, यस उन्होंने कहा कि यस यू आर राइट। तो क्या अब हम फिर करें, क्या ही करें, अच्छा खैर तो ये चल रहा है सारा कुछ। तो अरसलान मेरा दिल कर रहा है शो आज खत्म कर दे। चलें खत्म करते हैं। ये था जी आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में, तब तक मुझे अनमोल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आर यू हैप्पी? नो आई एम नॉट हैप्पी। चलो हमारे पास नमक हराम है जी, खुमार है जी, अब्दुल्लापुर का देवदास है, अखाड़ा है और स्टैंड अप गर्ल है। चलें बस 5 इतनी सी ड्रामिया जिसमें कुछ ड्रामिया है। अब देखिए ना अरसलान स्टैंड अप गर्ल में भी क्या है, पूरे एपिसोड में वो गाना ही एंड पे जो कवाली चली है, नहीं ज्यादा थे, बट जितनी मुझे भूख थी वो मेरी पूरी नहीं हुई। चलें इस दफा कंप्लीट एपिसोड नहीं थी। शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? नमक हराम। नमक हराम। जी मून, क्या हुआ इस एपिसोड में? क्या हुआ? राइटर से बातें करा लो तो ऐसा लगता है राइटर को तो कोई वहियां आती थी। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी। गंदी बात करूं? जरूर नहीं, गंदी बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। लेकिन सकलैन अब्बास का इंटरव्यू देखा जो कि समथिंग हॉट पे आया, हसन ने वो इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में वो हजरत वो ऐसे कर रहे थे जैसे ड्रामे एक किताब है आसमानी और उन पे वही नाजिल होती है। मैं नहीं बोलता, प्लीज लेट मी से दैट। नहीं मून, ये थोड़ा वो हो जाएगा ब्लास्फेमस, यही बोलते हैं लफ्ज। हाँ तो वो ऐसे ही कर रहे थे ना, बट जैसे ड्रामा उन पे नाजिल हुआ है। नहीं, he was acting like that कि हुजूर बराए करम आपकी इरशाद कर दूं मैं आपको, आपका अरसलान बहुत वाना भी राइटर्स लग रहे थे, वाना भी उर्दू टीचर। आई एम सॉरी, एमए के जो एमए उर्दू के टीचर होते हैं ना, वो लग रहे थे। आप इस या तो आप कह देना कि आप पीएचडी उर्दू हैं, चलो फिर मैं आपको मानता हूँ कि आपकी उर्दू लैंग्वेज में तहकीक इतनी ज्यादा है कि आप बोलते ही ऐसे, और आपकी खिदमत है कोई उर्दू के लिए। जैसे इसको ना आप एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ, वो जो एक मुझे अब उनका नाम भूल रहा है, बल्कि आप थोड़ा सा सर्च करने, वो जो एक समीना पिज़ादा पे एक वो फातिमा करके एक आती है ना, वो जो जिनके शॉर्ट से बात मुझे पता है, मुझे वो बहुत पसंद है, मेरी बड़ी फेवरेट है, है फेवरेट। अब वो उर्दू बोलती हैं, एक शहीरा उर्दू बोलती है, और एक ये बंदा उर्दू बोल रहा है, ठीक है। अब मैं मेरे लिए मैं एक अच्छे उर्दू दानों की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कहीं से बनावट फील नहीं आती इन दो खवातीन की, और उस बंदे की आवाज से ऐसे लग रहा था कि लखनऊ का कोई मुशायरा चल रहा है, और लाइक am I right or wrong? बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा, हाँ डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा, सॉरी मैंने फातिमा कह दिया। तो उनकी आप देख लें तो उनकी उर्दू में एक जिद्दत भी नजर आती है कि आज के दौर में अगर आपने उर्दू बोलनी है तो वो किस तरह से बोलनी है। अगर आपने इतनी ही बना, हुजूर किबला आप मेरा इरशाद फरमाएं, हजरत रुकिए जरा, कहाँ बैठे? मुझे लग रहा था कि हम इंडियन को मूवी देख रहे हैं और उसमें स्टीरियोटाइप जैसे किया जाता है, वो लग रहा था। तो आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, बातें करोड़ों की दुकान आपकी पकौड़ों की। आपने इस दफा क्या दिया हमें, और दोनों में पूरे ड्रामे में क्या दिया आपने हमें? दोनों को ही वो ऑन नहीं कर रहे। और हैव यू सीन दैट इंटरव्यू? हाँ देखा है मैंने। इतनी ज्यादा उसमें जो है तजाद हैं अगली बात से पिछली। मैं 7 एपिसोड से पहले ही नहीं देता अपनी स्क्रिप्ट प्रोडक्शन हाउस को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई फलाना। नमक हराम की मैंने नमक हराम की सिर्फ 2 एपिसोड दी थी जी,
ये कोई बात है करने वाली? आप पहले कहते हो आप मैं 7 दिन एपिसोड से ऊपर आप ड्रामे नहीं देते और फिर आप 2 पे आके कहते हो कि मैंने इसकी 2 दी थी और वो अप्रूव हो गई। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे एक और चीज बड़ी फजूल लगी इस सब प्रोसेस में, और जब मैंने राइटर्स के इंटरव्यू देखे इस वीकेंड, बहुत सारे देखे इस पूरे उसमें, तो मैंने एक चीज और रियलाइज की, तो ये तो प्रोसेस ही सारा फ्लॉड है। प्रोसेस तो फ्लॉ, ये तो प्रोसेस ही लानती है। जब तक ये प्रोसेस ही नहीं ठीक होगा ड्रामा ठीक हो ही नहीं सकता। इसमें ना तो हमारे आर्टिस्ट का कसूर है, ना इसमें हमारे डायरेक्टर का कसूर है। आज तो मुझे उन पे प्यार आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे बड़ा लानती ही राइटर और प्रोडक्शन है। आई एम सॉरी, मैं production लानती कहने को तैयार हूँ। ड्रामा बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। एक राइटर किस तरह से ये पॉसिबल कर सकता है कि अभी मैं ड्रामा लिख रहा हूं और आप इसकी वो शुरू कर दें? कभी भी हाउ इज दैट पॉसिबल? जब तक जबकि कहानी खत्म ही नहीं होगी, जब तक आपके किरदारों को अंजाम नहीं जब मिलेगा, तक आप आपको कैसे? खुद ही नहीं पता कि आपने जब आप देख देख के कर रहे हैं तो फिर तो लानत है ऐसे राइटिंग प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, आप नहीं देखनी मुझे ऐसा अवाम का फीडबैक देखते हो कि अवाम क्या चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने ड्रामे तो को ये मोल्ड क्या, करेंगे। ये फिर क्या आपकी क्रिएटिविटी है? फिर आपकी क्रिएटिविटी यही है कि आप देख के फिर आप ना एक फैक्ट्री लगा लें। हाँ, आप ये फिर एक फैक्ट्री में, और आपकी फिर क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं है, नहीं है। या हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं लोगों की डिमांड्स के ऊपर। नहीं, ये तो बड़ा बुरा प्रोसेस है। सही कह रहे हैं आप। तो ये हो रहा है ड्रामे में, तो कुछ नहीं था। सॉरी टू से, इस एपिसोड में क्या था? सिगरेट था, मैं सिगरेट पी लूं, बस सांस आई है, सिगरेट पी लूं। और क्या था? और मुस्तफा भाई की गंदी एक्टिंग। क्या मैंने किसी के कहने, अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है। ठीक है, इस दफा मुस्तफा भाई ने बहुत गंदी एक्टिंग की है। नहीं जज साहब, वो ऐसे ही था। नहीं जज साहब, मैंने ये नहीं किया। नहीं, जो किया कहता जो किया मैंने खुद किया है, उसमें किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन, इस ड्रामे का अभी एंड शूट होना है और एंड अभी लिखा भी जाना है। इस राइटर ने ये कन्फेस किया है। मतलब ये हमें कुमन के एरिया डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई ड्रामा ऐसा फील होता है कि ये वो है ही नहीं जैसे शुरू हुआ था। सॉरी, फिर इमरान अशरफ, आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। इमरान अशरफ के साथ ज्यादती हुई है ये। आप हमारे इतने बड़े स्टार हैं, हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं, सबसे अच्छे एक्टर हैं, और आपके साथ ये ज्यादती, आपके साथ अगर ये हो रही है तो फिर बाकियों के बाकी तो कोई कसूर ही नहीं है। हाँ, बाकियों आप तो वो हैं जो अपना मनवा सकते हैं कि भाई मैंने ऐसे करना है, yes. और आपका राइट है आप मनवाएं, बिल्कुल, क्योंकि आप स्टार हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, और अगर आपके साथ ये हो रही है तो आई एम सॉरी, बाकियों के साथ अरसलान क्या होता होगा, जो थोड़े कम मतलब स्टार हैं, ये ठीक है, जो इंडस्ट्री में नए हैं, उनके साथ क्या ज्यादतियां होती होंगी यहाँ पे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। और क्या था इस एपिसोड? मुझे नहीं समझ लगी क्या था, और पता नहीं हम छोड़ चुके थे, फिर हम क्यों आ गए हैं? क्योंकि मैं बस ड्रामे का ड्रामे नहीं है। हाँ। अच्छा, अब आपा साहिबा फिर आ गई हैं। अच्छा, आपा कभी लगती है लाहौर दी पावी अख्तर लावी। हाँ। अपने आप को ऐसे दबंग शो करती है, और कभी कभी आपा ठंडी होके बैठ जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती। तुम्हें वो याद आ गया जब मैंने हरीम की शादी के समय में ठंडी पड़ गई। हाँ। तो ये क्या है? आपा कभी ठंडी पड़ जाती है, कभी आपा बन जाती है कि मैं बड़ी कोई चीज हूँ, टॉप चीज हूँ। कभी वो अपने भाई को ब्लेम कर रही होती है, कभी बेटे को ब्लेम कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है। समझ से बाहर है। अच्छी एक्टिंग्स की भी भाड़ में गई है। अब क्या करें अच्छी एक्टिंग? नहीं, आप ये देखें, अब सारा इज वन ऑफ द ए लिस्टर्स। हाँ, हॉट केक है। हाँ, Hot ए लिस्टर है cake, हमारी इंडस्ट्री की। इस एपिसोड में क्या था उसका? कुछ भी। क्या था? कोई सीन था, कोई ऐसा सीन था जो कि सिर्फ सारा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इस पूरे ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ सारा ही कर सकती है, मुझे नहीं लगा। और जबकि सारा अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। मेरे टैलेंट के बल पे। टैलेंट उनकी लुक से बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत आगे। और उस पे बहुत ज्यादा अभी वो पोटेंशियल है। हाँ। लेकिन क्या हो रहा है? नहीं यूज कर रहे हमारे ड्रामों वाले उनको भी। बड़ी आपा में देखा था, उस बड़ी टाइम से आपा फैन कर हूं लो यार। उनका। मुझे सबात बहुत पसंद था। बात यस, एक वो उसकी बॉडी में एक थी कुछ, इवन आई लव रक्सेब इसमें। उसमें भी उनका कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे दीवार पिछले 1-2 एपिसोड्स जो है वो एपिसोड्स कह रहा हूँ, पिछले 1-2 प्रोजेक्ट में इनको नहीं प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा। इससे पिछले इनका प्रोजेक्ट कौन सा था मून? मुझे इस पता नहीं क्यों फील होता है कि हम सारा के पहले प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ये वाले। नहीं, हमने से पहले सारा की कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किया हुआ रिव्यू किए। है, कौन से किया होगा, मेरे ज़हन में नाम नहीं कोई है। नहीं है यार वो था ना, लेकिन बीच में छोड़ दिया था हराम हलाल वाला,
क्या नाम था हाँ उस हाँ ड्रामे हाँ का? हाँ हाँ, इट वाज वेरी बैड। हाँ वो बहुत बुरा था। ठीक है, ये तलहा चहूर हाँ वाला। हाँ हाँ वो बड़ा बुरा था, वो हमने बीच में छोड़ दिया था। जी 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 कैसरा याद का ड्रामा था, मुझे अब उस ड्रामे का नाम बिल्कुल याद जी, जी, नहीं है, जी। वो हमने किया था। जी। ठीक है, वही था, वो तो कोई भी नहीं था। तो दुख हुआ। नो, है ना? वेरी बैड एपिसोड और फिलर एपिसोड, नहीं, अब एपिसोड में बैड क्या ही बैड डिस्कस करें कुछ हम। था ही नहीं। या यू राइट कुछ मूव ऑन करें फिर। कोई लिखा हुआ है आपने कुछ 5 बातें? था ही नहीं। मैं तो वही बता रहा हूँ, सिगरेट आ गया, सॉरी जी मैं पी लेता हूँ। वो लड़का पास आया, उसने वो सिगरेट पकड़ाया, वो घर गया, उसने सिगरेट पिया, सासू माँ से माफ़ी मांगी, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं कभी पी लेता हूँ। सासू माँ से कहा सब ठीक हो जाएगा, सासू माँ ने कहा मरीज बेटा सब ठीक हो एक जाएगा। चीज मुझे अच्छी लगी थी, एक लास्ट वाला जो डायलॉग था बाबर का और इसका, कि मैंने आपको नौकर के उसमें नहीं बचाया, आप सुसर थे इसलिए बचाया। सो दैट आखिरी में आपकी ज़िंदगी बचाना नहीं आता, आपकी ज़िंदगी एक नौकर ने नहीं दामाद ने बचाई है। अगर इसको डीप डाउन देखें तो ये एक अच्छा डायलॉग था। एक कि अगर वो मालिक के तौर पे होता तो फिर तो वो मतलब मर नहीं देता, लेकिन अब ये श्योर हुआ कि रिश्ता आड़े आ गया। इन दोनों को आपस में एक क्लोजनेस है बिटवीन सारा। और एक ये चीज भी आ गई ना कि अब अगर वो बदला लेगा अमीन कुरैशी से तो ये वाला रिश्ता आड़े आएगा, बिकॉज उसको अपनी वाइफ से भी मोहब्बत हो गई है। यस, बस ये ठीक है, एक हाँ। थोड़ी सी Development डेवलपमेंट है स्टोरी में, अदर देन दैट कोई डेवलपमेंट नहीं है। चलें? चलें जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल जिनका नाम है खुमार। जी, जिनका नाम है आई लव द आइडिया ऑफ खुमार, आई डोंट नो व्हाई, मुझे से दिल इसका करता नाम है। खुमार नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इसका नाम कुछ और होना चाहिए था। इसका नाम खुमार रख के सबसे बड़ी गलती महामलिक ने की है। इसका नाम क्या होना चाहिएगा कि एकता कपूर प्रेजेंट्स खुमार, हरीम का बदला या कुछ और होना चाहिए था। इसका Sorry. हरी नहीं, मैंने बहुत मेरा रोजा टूट सकता है। क्या नाम होना है? नहीं, इसका सबसे पहले तो इसका नाम डिसाइड करो इस्लाम, में से आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, हरीम की नहीं, सास बनी चुड़ैल, मुकाफाते अमल, हाँ, मुकाफाते अमल होना चाहिए उम्मे था। आयशा। हाँ। उम्मे आयशा करो, आज उम्मे उम्मे आयशा आयशा लिस्ट में करो। ऐड करो Yes, सर। yes, yes, yes. रुक जाओ, ये तो होगा ना 16 किसने ही हम रिव्यू करेंगे, जी, आप बिल्कुल। देखें तो सही। अच्छा हाँ, खैर, हाँ। इसका नाम होना चाहिए था मुकाफाते अमल या कारमा इज अ बिच। कारमा इज अ बिच। गरूर का सन्नीचा, ये भी हो सकता है। हाँ, या फिर हाँ, कहकशां की कहकशाएं। कैकशा का खेल, हाँ है ना? हाँ, या कहकशां का तख्ता उलट गया। आज हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ड्रामे में, यही होगा। फाइज की नादानियां, ये अच्छा है ना? या नासिर की चालाकियां, या लाइबा का पछतावा। लास्ट नाइट एहसन हाँ, और मेरे एक फ्रेंड हो रहा है, अब वो जो अक्सर डिस्कस वही- होता है ना, वही हमारे अब्दुल्ला, वो friend। दोनों आए हुए थे। वो 2 ड्रामे देख रहे हैं सिर्फ। अच्छा। एक देख रहे हैं जाने जान, दूसरा देख रहे हैं खुमार। अच्छा, ऐसा को जाने जहाँ बहुत पसंद होगा। अब मेरे सुन लो ना, दोनों की रीजन सुन लो। मैं दोनों के पास, दोनों ना जरा अपनी तरफ से बड़े सेंसिबल बनते जी हैं। जी, अपनी तरफ से। अपनी तरफ सॉरी अब्दुल्ला। I'm sure कि वो शो नहीं देख रहे होंगे। खैर नहीं देख, खैर बातों में करना है। ऐसे ने मुझे एक बात भी बताई जिससे मुझे फील हुआ कि वो वो देखता है। अच्छा। तो ना he was like, मैंने कहा जाने जहाँ क्यों देखते हो? हाँ, कहते हैं बस देखते हैं क्योंकि वो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है और पता नहीं क्या है और कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा, नहीं कहते बस उसमें यही है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इसलिए हम देखते हैं। मैंने कहा फिर मेरी आंखों में तो पर्दे आए हुए हैं। फिर मैंने पूछा खुमार क्यों देखते हो? क्योंकि वो बहुत OTT है इसलिए। तो मतलब इसकी भी ऑडियंस है। नहीं, the reason behind watching these serials are very like pathetic. Like Yes. आप एक इसलिए देख रहे हो कि like बस देख रहे हो, बस अभी देख और रहे कुछ आ नहीं रहा। Other than that उनकी और कोई रीजन नहीं है। हो नहीं सकती ना। खुमार की रीजन ये है कि जी ये बहुत OTT है, हम इसलिए देख रहे हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छे ड्रामे होते तो शायद हम खुमार ना कर रहे होते, हाँ, शायद कर रहे होते। नहीं मैं कर महामलिक आपकी बड़ी फेवरेट है। I like it. हाँ, हाँ। तो हाँ लेकिन अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे स्टोरी बड़ी मजेदार लग रही है। अब तो मजा आ रहा 80s है, मतलब लाइक 80s का उन्होंने सारा चरबा। हाँ,
ऐसे लग रहा था कि 80s की कोई फिल्म, हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि लग रही है। बट इस वीक जितनी भी चीजें हुई हैं, दे वर ऑल प्रेडिक्टेबल, Yes. दे वर ऑल प्रेडिक्टेबल, लाइक लाइबा चले गई लाइबा उनके चले पास, गई, और- भाभी भाभी करके माफी मांग ली, हाँ दिलारा ने उसको घर से निकाल दिया, कहकशां भी आ गई उसके सर पे, हरीम बेचारी के ऊपर, हरीम गरीब की करेगी हरीम का और कहकशां का सीन नहीं दिखाया, थोड़ा सा दिखाया। नहीं ज्यादा दिखाना चाहिए था ना, इट वाज लाइक रिडेम्पशन सीन होना चाहिए, रिडेम्पशन नहीं कहेंगे, हाँ लेकिन उसने कह दिया ना हाँ, कि वो कहकशां नहीं ने कर- हाँ। कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, बिकॉज अगर मैंने हरीम से माफी मांग ली इसका मतलब मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो फिर फाइज को खो दूंगी, तो फाइज को मैं नहीं खोना चाहती, तो इसके लिए मुझे अभी हरीम से माफी नहीं मांगनी। कि अभी तो जब पता चलेगा कि फाइज बेचारे का एक्सीडेंट हो गया तो फिर और उसकी यादाश्त भी खो गई है, कहता उसकी यादाश्त भी खो गई कहाँ है, हूँ मैं। और ऊपर से वो इस्लामाबाद, आपको ये पता है? हाँ बेचारा इंटरव्यू देने गया था ना, जहाँ पे उसको रिजेक्शन हुई, और इंटरव्यू भी इस्लामाबाद में देने गया है, तो तुझे वहाँ पे भी और एक और बात मेरे ख्याल में, आई थिंक नहीं ये नहीं है, सॉरी, वो जो ऑफिस था जहाँ पे इंटरव्यू लिया गया था, वो उनका अपना ही था। हाँ मुझे लगता है कि शायद पहले ये ऑफिस हो, लेकिन वो कोई और वो ड्रामा और होगा, ड्रामे में हाँ। होगा। क्योंकि ये ऑफिस इतना यूज हो चुका है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है सीरियसली। तो बहुत दुख हुआ मुझे किस चीज कि का? हमने क्यों 3 एपिसोड देखी। एपिसोड नंबर थी हमारे पास 37, 38, 39। अच्छा एक बात बताना, इधर एक ना एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, खुमार की ना 37, 38, 39 बोझ नहीं लग रही। हाँ हाँ जब मैं तेरे बिन और पता नहीं कौन कौन से ऐसे ड्रामे थे, जब वो 37, 38, 39 पे पहुंचे थे ना, तो वो एक बोझ लगते तेरे होते इश्क थे। के नाम तेरे इश्क के नाम है, थे कुछ थे, वो आपको बोझ फील होने लग गए थे, इसका मजा आ रहा है, बल्कि इसका तो अभी मजा आना शुरू हुआ है है। ना? एक फील नहीं आता कि लाइक आप कोई 37वीं 38वीं, इट्स अ वेरी सोप हाँ सोप टाइप ट्रीटमेंट है ना, तो वो सोप वाली चीजें बड़ी मजेदार लगती हैं हमारे क्योंकि हम अगर आप देखें तो चाइल्डहुड ड्रामास हमने बहुत देखा है, क्योंकि हाँ बिल्कुल हमने बहुत देखा है कसौटी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक शैतान है, शयातीन है, शयातीन है। ये मून का आजकल का फेवरेट वर्ड है, सो जी एक अंदर है, तो वो उनको भी एक कुछ फीड करना है ना, बहुत तो जरूरी खुमार कैन बी अ वेरी गुड फूड फॉर वेरी सच गुड शयातीन। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ व्हाट डू यू थिंक? हाँ देखो, अब देखो हर कोई किरदार अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। ये मुझे वहां मलिक की ड्रामे में चीज पसंद आई है, उसने किसी किरदार को छोड़ा नहीं। लाइबा हाँ उसके साथ जो हो रहा है वेरी वेल जस्टिफाइड। एक और चीज इधर, कहकशां, sorry, नासिर, हाँ फाइज, हरीम, सबके साथ कुछ ना कुछ, जिले हुमा, जिले हुमा, मुदस्सिर हसन, हाँ। प्यारी सी लड़की वाली आंटी, हाँ। सबके साथ So, कुछ ना एक कुछ और भी चीज मून में जरूर इधर ऐड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जो कहकशां की थी ना टॉक्सिसिटी, हाँ। वो भी प्रेडिक्टेबल थी और बर्दाश्तेबल वो थी। लगता था कि भाई हाँ, इसको राइटर को वो उसके इंजाम माथे पे देगा। लिखा हुआ था, हाँ। हाँ कि गरूर का सर नीचा, वो तो एक ऑब्वियस सा था, बट आई एम हैप्पी विद इट हाँ कि अगर ये एक इस तरह का मतलब लाइक इट्स नॉट अ वेरी गुड ड्रामा, हाँ, बट it's not. अगर एक इस तरह की एंटरटेनमेंट है जिसमें बहुत कुछ ओवर द टॉप हो रहा है और कुछ गलत मैसेजेस भी नहीं जा रहे, आई डोंट थिंक सो कोई गलत मैसेजेस जा रहे हैं, अगर मैं गौर से देखूं मुझे कोई गलत मैसेजेस नहीं लग रहा जो अवाम में जा रहे नहीं हैं, कोई भी नहीं। सो फिर इट्स गुड, इट्स गुड इट्स गुड। इट्स गुड। एक्टिंग की प्रॉब्लम्स हैं, हरीम की एक्टिंग बहुत बुरी है, बहुत, हाँ जी बहुत। हाँ जी बहुत ज्यादा अल्लाह ही ना कर रहे हैं, हैं। अल्लाह ना कर रहे हैं। इंसान के दिल का ताल्लुक उसके घर के छोटे या बड़े होने से नहीं होता। बहुत बदकिस्मत होते हैं वो कहती ना लाइबा कहती है कि मैं कल शेल्टर होम चली गई थी, अल्लाह ना कर रहे हैं। हाँ कुछ चीजें थी कि लाइबा को रात को इतने नहीं निकलना चाहिए था, अल्लाह का नाम क्यों ले रही? खैर हाँ, लाइबा को नहीं लाइबा को निकलना रात को नहीं निकलना चाहिए था, वो थोड़ा एक गलत मैसेज करना था, वो तो मतलब लाइक वो फिर थोड़ा नैरेटिव नहीं सही बैठ रहा था कि लाइक माँ को परेशानी भी नहीं है। हाँ, ऊपर से कराची बहुत छोटा है, और मेरे ख्याल में इजाज असलम को उन्होंने ड्रामों में रखते ही इसलिए हैं। नहीं इजाज असलम तो पूरी कराची के गश्त के लिए रखा है ना, कि हर वो ड्रामे गश्त में। करते रहे पूरी रात और कोई लड़की उन्हें मिल जाए। हाँ, पहले हरीम मिली उनको इसी हालत में सेम टू सेम, और फिर लाइबा मिली इसी हालत में सेम टू सेम। अब देखो डिसाइड सक्सेस की करते सीढ़ियां हैं। चढ़ते हुए वो क्या है फैशन का डायलॉग, नहीं पता। तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे हाँ जिनको तुमने पीछे छोड़ दिया है। नहीं वो कुछ पता नहीं, जब आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको बहुत सारे चेहरे मिलते हैं, लेकिन जब आप वही उतरने लगते हैं तो वही चेहरे आपको दोबारा भी मिलते हैं, ऐसा करके था ना, तो यहाँ पे वो बड़ा यहाँ पे वही सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। फैशन मूवी का डायलॉग है। हाँ, और तेरे उस ड्रामे में भी ऐसे ही हुआ था। इजाज असलम तेरे बिना मैं नहीं में भी ऐसे ही आए नहीं थे। नहीं तेरे बिना मैं नहीं में इजाज असलम शुगर डैडी थे। हाँ शुगर डैडी थे, सॉरी, सोनिया के। हाँ ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की, वो भी महा मलिक का, नहीं वो
महामलिक महामलिक वैसे बहुत लिख रही हैं जियो के लिए, ठीक है। महामलिक लिखती ही बहुत है, हाँ लिखती हैं। 30 एपिसोड से नीचे तो वो लिखते ही नहीं। तेरे इश्क के नाम ले लें, तेरे बिना मैं नहीं ले ले, यही ड्रामे हमने इनके किए हैं ना। ए मुझते खाक भी था बाय द वे। somehow मुझे ना इस राइटर में एक सेंसिबिलिटी नजर आती है, मून तुम मानो या ना मानो। मैंने इतनी मंजी हुई कैन यू writer इमेजिन, है। मैंने इनके तीनों ड्रामों को, ऑल्दो दे वर शिट, हाँ, शिट वैसे बहुत गंदा वर्ड है, दे वर वेरी अंडरवेलमिंग, दे वर नॉट वेरी यूनिक, दे वर नॉट वेरी अच्छा इसमें ऐसे कि जिसमें बात हो, हाँ, लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों somehow I connect with her। अच्छा इसमें सीन और इस्लाम में आपको बताऊं भला क्या है, इनको ना प्रोड्यूसर भी सीरियस इतना नहीं लेते, वो भी कहते बस जाने दो, ठीक है, छोटी टीम दे दो। हालांकि फिरोज बहुत बड़े हैं हमारे स्टार रोज हैं, बहुत बड़े ठीक है, हैं, क्या सबसे हो- बड़े स्टार हैं हमारे, लेकिन नॉर्मली इनके साथ, इनकी स्क्रिप्ट्स के साथ यही होता है कि इनको कहते हैं कि चलो कोई नहीं, दे दो इन्हें भी बेचारी में एक ड्रामा। खैर नहीं ये मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। अरसलान तेरे इश्क के नाम में कौन था? तेरे इश्क के नाम में हिबा है, और हिबा इज अ हॉट केक। अच्छा हाँ, हिबा भी हैं, ठीक है। जावियार था, उसमें जमाल शाह थे, उसमें नादिया अफगान थी। हाँ। मैंने ये नोट किया कि somehow इस राइटर की स्क्रिप्ट सेंसिबल लोगों तक पहुंच जाती है। लाइक तेरे बिना मैं नहीं में भूषण अंसारी थी, हाँ, शहजाद शेख, सोनिया सोनिया हुसैन, ठीक है, हुसैन, वो जो नई लड़की थी वो बहुत अच्छी थी, आयजा मान, आई लव हर, पता नहीं वो क्यों नहीं आती ड्रामों में, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी वो। बहुत अच्छी एक्टर। लेकिन एक्टर भी इनको अच्छे मिल रहे हैं, बस कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चैनल इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आइडिया दिया जा रहा होता है ना इस राइटर की तरफ से, वो हट जाता है। तेरे बिना मैं नहीं इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव ड्रामा ऑफ 2023। वो जो बातें उसमें थी, जो मैंने उसमें एक्सपीरियंस की, वो जिन जिन चीज़ों में मैंने बातें की, इट वाज वेरी मच क्लोज टू रियलिटी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। बट उसको भी उन्होंने एंड में ड्रामेटिक कर दिया, कमर्शियलाइज कमर्शियलाइज कर दिया, तो और somehow- उसको सोसाइटी के मुताबिक ढालने की हाँ। कोशिश की गई, प्रोग्रेसिव करने की बजाय, हाँ, ठीक है, उसको और ज्यादा हाँ, डिप्रेसिंग। कुछ जगह पे हमें लगा कि कुछ जगह पे नहीं, काफी सारी जगह पे हमें लगा कि नूरुलैन इज एट राइट, हाँ ठीक है, हम नूरुलैन के साथ थे, और राइटर भी शुरू में नूरुलैन के साथ थी, जी। बाद में अचानक राइटर ने पलटा खा लिया। और जिस तरह से वो नूरुलैन के साथ थी, वो सब बातें सेंसिबल थी, सेंसिबल थी, और बाद में आपने क्या इट मेक सेंस। मतलब लाइक जिस तरह से वो उसको नहीं पसंद कर रही, मतलब लाइक वो नहीं, सेम गोज फॉर तेरे इश्क के नाम। आई लव द आइडिया ऑफ तेरे इश्क के नाम, बट वो उस तरह से कंसीव ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, वो भी नजर हो गया पुअर एक्टिंग्स और लाइक पुअर डायरेक्शन के उस पे, जिसपे आपने एंड में कहानी को रैप अप किया, हाँ, फौरन जबरदस्ती मारने, सबको मार के और सबको वो करके। सो वो somehow वो भी ऐसा लगता है कि वही वाली बात कि दो किस्सें देख के हम ड्रामे को चढ़ा देते हैं, फिर आप लिखती रहिए, खुद ही लिखते सो अगेन दिस अ वेरी फ्लॉड प्रोसीजर। इधर भी आ जाओ, somehow इस औरत को पता है कि ऑडियंस ग्रैब क्या करनी है। इसको मुझे इनकी राइटिंग में थोड़ा सा मुशाहिदा भी नजर आता है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसी है यार, इतनी मंची हुई राइटर हैं, इतनी पुरानी राइटर हैं। 1996 में मेरे ख्याल में पहला नावल इनका मैंने पढ़ा था, 1997 में, इतना सा था यार, ठीक है, इतने से आप पढ़ने लगे? मैं बड़ा मुशाहिदा है, मैं बड़ा मेरे बचपन से अपने पढ़ता आ मुंह रहा हूं। जितने दे आप। ठीक है ठीक है, इनका मेरे ख्वाब रेजा मेरा इतना फेवरेट नावल था। ये वही राइटर है? जो चले तो जान से गुजर गए, अरसलान प्लीज, ये वही राइटर है? जी, जो चले तो जान से गुजर गए, तो ये मोस्ट सेलर नॉवल था। नहीं, फिर बहुत गंदा उस लिख जमाने रही में। हैं आपकी सारी ठीक है? तारीफें मैं वापस ले रहा हूं। नहीं, वो तो इतनी मैच्योर राइटिंग जी वो है, मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ अरसलान, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, अब पता नहीं क्या हो गया है। कहाँ आप देखें, जो चले तो जान से गुजर गए, एक एक ताना बाना, ठीक है, मेरे ख्वाब रेजा है, एक एक चीज का ताना बाना, जैनी की जिंदगी, जैनी के बचपन पैदाइश से लेके जैनी के मरने तक, आपने इतना खूबसूरत उसका जर्नी दिखाई है आपने यार, और यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? सॉरी, तो मैं बहुत नहीं, मैं अगेन कहूंगा कि यहाँ पे राइटर्स टीम का इशू है, टीम का इशू है, राइटर्स का ज्यादातर खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, राइटर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। राइटर्स को मेरी बात सुने, जब तक राइटर्स अपनी कोई तंजीम नहीं बनाएंगे ना, तब तक ये राइटिंग नहीं ठीक हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही रहती हैं, वो नहीं करती हर किसी के साथ काम, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड जो है वो कायम रखना है। अब आप देखें, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट हमारी आजकल चल रही है शिद्दत में, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? जंजीबील की इतनी अच्छी राइटर शिद्दत इज वेरी प्रोग्रेसिव, अगेन आई विल से, हां यू आर राइट। तो यहाँ पे भी राइटर एक्सप्लॉइट हो रही है,
कोई भी ड्रामा उठा के देख ले राइटर एक्सप्लॉइट हो रहा है हाँ, या टीम के राइटर्स हाथों- यूनियन बना ले राइटर्स, अगर आपने अपने आप का काम वरना आई एम सॉरी आपका नाम बदनाम हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे। आपकी साख खराब हो बिल्कुल रही है। ऐसे। चलें। ठीक है, जाहिर सी बात है राइटर्स में भी घर बैठ के खाना तो है, बिल्कुल लाइक ऐसे। वैसे आज हम बहुत सेंसिबल बातें हाँ कोई क्योंकि कंटेंट वो वाला नहीं है ना, तो कंटेंट ये वाला ऐड करें ना ड्रामा में, कुछ है नहीं मसाला मसूला, कोई लाइबा की हरकत, कोई जो उनकी बहू का क्या नाम है, हमना में ने क्या किया वहां पे खड़े होके। हम ना, आपको पता है कौन है? उम्मे आयशा देखा था आपने? उम्मे आयशा में जो उमर शहजाद की मंगेतर है वो उम्मे आयशा, वो जो अस्पताल में खड़े होकर लड़ रही होती कुत्तों वाली जो नासे फुला फुला के बात करती, तुम यहाँ पे, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, वो नासे मैं फुला आयशा फुला पे के। जरूर बात होगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे बात करने के वो तो लिए। मैं जरूर दिखाऊंगा फिर। जी जी ठीक है, तो नहीं अरसलान कुछ भी नहीं है, डायलॉग है हैवी हैवी, वक्त जालिम नहीं होता, वक्त मुनसिफ होता है। डायलॉग्स तो बहुत ही हैवी है ना, मतलब तो अंडरस्टैंड ही नहीं होते, कभी कभी मैं इधर उधर हो जाता हूँ। जमीन आसमान सूरज हर शय अपनी गर्दिश में। तो वो बस यही कुछ है। फनी तो इस दफा कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्यारी सी लड़की वाली आंटी भी आई हैं, हरीम के घर गई हैं, उनके साथ उनकी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, इजाज असलम भी खुलेआम उनके साथ उन्होंने समोसे पकोड़े मंगाए लेकिन हरीम खाए बगैर ही चले गई। नहीं इजाज असलम भी अब वो करते हैं फ्लर्ट, बड़ा अम्मी चाहती कि हैं ना, अम्मी चाहती है आप हमारे घर ही आ जाए। हाँ वाओ भाई, इसके कॉन्फिडेंस को सलाम है। रात को इन्होंने किसी इवेंट पे भी जाना है। अच्छा अभी अगले एपिसोड में जिले हुमा की सुनाए ना जरा, जिले हुमा देखो कैसे enjoy कर रही है, शराबें पी रही है वहाँ बाहर बैठ के। फुल एंजॉय कर रही है वो अपनी लाइफ को। उसने कहा कि ना मुदस्सिर हसन, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती ये फैमिली वाले एक दूसरे के नाम पूरा पूरा के लिए जिले हुमा मुदस्सिर हसन, और वो उसकी सास का भी नाम ले रही होती है अक्सर, मिसेज पता नहीं क्या, दिलारा, नहीं उसका मुझे नहीं पता नाम, प्यारी सी लड़की वाली आंटी का मिसेज। प्यारी सी लड़की की आंटी का भी नाम वो लेती पूरा पूरा, ओए होए 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 ओए होए होए। तो अच्छा एक और चीज मुझे बैठे बैठे याद आई, जी। नहीं आप पूरी बात कर नहीं बस हो गई है कि पूरा पूरा नाम क्यों हाँ, लेते हैं? पूरा नाम लेते हैं। अच्छा ये खानदानियात का मसला है इनका, इनके खानदान का, कि पूरा नाम लेते हैं फिर याद नहीं रहता। मैं कहूँ आपको बार बार अरसलान खान, आपके अरसलान कितना अजीब लगे, बहुत अच्छी हाँ। लगे। और एक लाइन में 10 बार कहें। हाँ जी अरसलान खान क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि वो जो हमारा सराइकी लड़का है, क्या नाम है उसका, अदनान समी खान, अदनान समद खान, उसकी टांग में फोड़ा हो गया है, बेचारा कैंसर है, कुरान पे झूठा हाथ रखा था, उसकी भी सजा कार्मा इज अ बिच। कार्मा इज अ बिच, इस फिल्म का नाम है कार्मा इज अ बिच। अगेन वेरी स्टार प्लशिश, Yes. ब्लशिश, बट पता नहीं, बट हाँ फन। हाँ उसकी बहन देखो बेचारी सही एंजॉय कर रही है लाइफ को, लेकिन उसकी भाभी ना कर पाई, वो जेलस हो रही बैठ के, Jealous खाना भी नहीं सिखाने देते मुझे, हनीमून पे भी नहीं गई मैं बेचारी। अस्मा बास इस ड्रामे में क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। क्यों साइन किया? अगेन आई से मुन, तुम कह रहे थे कि इस ड्रामे में चिकास नहीं होती, देखो अस्मा बास रखी हुई है उन्होंने एक्स्ट्रा के तौर पे, एक्स्ट्रा के तौर हाँ पे ही। एक्स्ट्रा के तौर पे। तो क्या ही कहोगे फिर तुम? मैं कहूँगा कि मूव ऑन करें। गुड नाइट। हाँ चलो मूविंग ऑन टू अब्दुल्लापुर का देवदास। जी मून, बहुत भोंक चुका हूँ पिछले हफ्ते में। पर्ची ने बहुत बेकार एक्टिंग किया है इस दफा। पर्ची ने कभी पर्ची अच्छी ने acting की है? साबित किया है कि वाई वी कॉल हिम पर्ची। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। मैं कहता हूँ सारी जिंदगी ऐसी गंदी एक्टिंग करता रहे सारी जिंदगी, ताकि हम जो है वो हमें अल्लाह ताला वो कर दे, सुरखरू कर दे कि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, वंस ए पर्ची ऑलवेज अ पर्ची। बल्कि आज का पहला सवाल ही यही होगा हमारी इमाम से, क्या आप लोग रजा तालिश की एक्टिंग से कितने को प्रभावित हैं, कितने को? कहाँ से, कौन से ड्रामे में? वैसे भी हाँ सुनो चंदा में सुना है उन्होंने ठीक किया था, ठीक है। सुनो चंदा मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव टू रीवॉच सुनो चंदा। हैव यू सीन सुनो चंदा? आई हैव, बट मुझे Which ये one? नहीं याद, One, ये two? नहीं याद, वन मतलब मुझे ये लड़का नहीं याद। आई हैव सीन सुनो चंदा और बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया था मैंने। इट्स नॉट लाइक मैं उसका बहुत ज्यादा फैन हो गया था। उसमें मेरा एक 2 नंबरी हरकत थी, ठीक है। कि मेरे ना पेपर थे उन दिनों, ओके तो खुद को ट्रीट करने के लिए मैं सुनो चंदा का एपिसोड देख लेता था, ताकि अदर देन दैट मुझे उसमें कोई इतना कोई फन नहीं आता था। वैसे फन सुनो चंदा के बहुत सारे फैन हैं, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो मुझे कोई वो इतना
अपरंपार नहीं लगता। हाँ, like, ठीक है। ठीक है, एक ड्रामा है, एक मुझे लगता है रमजान साइमा play है। अकरम चौधरी की उससे सबसे- ज्यादा अच्छा इश्क जलेबी इश्क है। जलेबी है साइमा उससे अकरम ज्यादा चौधरी अच्छा की- चौधरी एंड सन्स है। Yes, चौधरी एंड सन्स है। मैं ये कहने लगा था कि साइमा अकरम चौधरी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट मेरे ख्याल में इश्क जलेबी है, हाँ, या साइमा अकरम चौधरी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट मेरे ख्याल में चौधरी एंड सन्स है। चौधरी एंड सन्स है, मुझे ये तो ज्यादा हाँ पसंद है। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पर्ची के 3-4 सीन्स हैं, क्योंकि अब खुल के आना था उन्होंने। सबसे मजे का सीन है, खुल के आना था। सबसे मजे का सीन है कौन से वाला जो सर पे वो बांध के, मफलर मुझे पता बांध था, मुझे पता था तुमने वहीं क्या रुकना है। हसीन एक्टिंग जब वो मैं देख रहा था मैंने कहा था ये इसने यही इसी सीन पे ही बात करनी है। कौन सी ड्रामेबाजी? आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, या अल्लाह मुझे गर्म पसीने आ रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं। क्या करूं मैं, क्या है लड़का ये, क्या कर रहा है ये लड़का, क्यों है ये लड़का? अभी हम देख रहे थे, हमने उसकी भी आरी किस्त करे इस दफा, सुकून की। कर लो सुकून भी देखा था हमने। उसमें इनके अब्बू इतने अच्छे एक्टर हैं बेचारे, आगा तालिश जो भी उनका नाम है, ठीक है, एहसन तालिश, इतने अच्छे बेचारे एक्टर हैं। नाम डबो दिया, खूंच पा देता ना प्यो दा। तो दुख हुआ मुझे। अब देखे ना इनको कितना मार्जिन था। खैर तो इस ड्रामे में किसी के पास मार्जिन नहीं है। खैर द स्क्रिप्ट इज शिट। हाँ, द स्क्रिप्ट इज शिट फॉर मी। नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट इज नॉट शिट, आई थिंक एग्जीक्यूशन इज शिट। एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट पेस। मुझे लगता है आपने पिछली दफा से ही कहा था, बहुत कैंचियां चली हैं, बहुत कैंचियां चली हैं स्क्रिप्ट के अंदर। हमें नहीं समझ आ रही कि वो जो लड़की है, सॉरी मैंने आपको काट दिया, आपको याद है आपने क्या कहना था? नहीं, मुझे मैंने कुछ नहीं कहना था। आपने कुछ कहना जा रहा है, मैं उसको नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना था, आप बोलें। अच्छा, अब देखिए आपको कंदील कहाँ से आ गई एकदम से? हमारे पास तो एक ही गंदी एक्टिंग वाली दोस्त थी ना, उसकी रूबी। अब कंदील कहाँ से आ गई? एक और गंदी एक्टर उठा ली। उस बेचारे ने आज तक तुम्हारे साथ कोई गुंडागर्दी वाली हरकत की भी नहीं। वो मेरा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गया, तुम कह रही हो कि वो गुंडा नहीं है? एक और गंदी एक्टर उठा ली। I think Moon, my problem behind this drama is कि यूजुअली हम इस तरह के नामे जो वेब सीरीज होते हैं, इट्स अ वेब सीरीज काइंड ऑफ फॉर्मेट, तो वो सारा एक ही दिन रिलीज हो जाता है। तो जब आप उसको बिंच वॉच करने बैठते हैं ना, तो वो आप जल्दी सब जोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये इसके साथ, इसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, वो बड़ा जल्दी बहुत अच्छा तरीके से ना मैनेज हो जाता है। जब इस तरह की सीरीज हफ्तेवार आने लग जाए ना, तो वो जो जिस फॉर्मेट में बना हुआ है आपका पूरा ड्रामा, तो आई एम सॉरी वो फिर सेंस नहीं करता। आपके कैमियोज भी आ रहे हैं, आपके नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इमेजिन चुड़ैल हफ्तेवार रिलीज होता तो मजा ही आता। आई डोंट नो, अगर होता तो तब बात कोई और होती, तब कोई एक और सिचुएशन होती। बट आई थिंक ये एक रीजन होगी, अगर आप इस चीज को एग्री करते हैं नहीं, क्योंकि बार बार मुझे पीछे जाना पड़ता है सोचने के लिए कि क्या हुआ। लेकिन अगर जब हम इसको बेंच वॉच के फॉर्मेट में देखते हैं, जैसे हमने मिस्टर एंड मिसेस शमीम भी देखा, जैसे हमने चुड़ैल्स देखा, और कातिल हसीनाओं के नाम देखा, तो हम इजीली एक दूसरे के साथ चीज़ों को लिंक कर रहे थे। लेकिन इधर जब हम इसके हफ्तेवार एपिसोड देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ें से लगता है कि कटी हुई हैं। ये कहाँ से आ गई चीज़, इसका नहीं समझ लग रहा, ये क्यों है ऐसे। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है, जब अगर फॉर एग्जांपल हमने एक किस देखी, और जो आप रूबी की फ्रेंड का क्या नाम बोल रहे हैं, कंदील जो आ गई, अभी कंदील यकदम आई इस एपिसोड में, हम देख रहे हैं कुछ, हमने 8-9 एपिसोड देख लिए, 7वीं में अगर कंदील आई, तो 9वीं 10वीं में कंदील बढ़ती जाएगी। अब हमें एक हफ्ते बाद फिर कंदील के प्लॉट पे जाना पीछे मुड़ के पड़ेगा, देखना ठीक है। पड़ेगा। सो द होल कंसेप्ट बिहाइंड दिस सीरीज इज कि इसको हमने वेब सीरीज वाले फॉर्मेट पर इसको बनाया है वेब सीरीज के फॉर्मेट पर जाना है, जिसपे आपके पास अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वेट करें उसको, तो आपको फटाफट आपको देनी है चीजें, ठीक है। बट इधर जब आप इसको हफ्तेवार में आए हैं ना, तो वो फॉर्मेट फास्ट पेस है और कहानी डिटेल में है, और मुझे ये इशू लगता है। मैं आपको सेंस कर रहा हूँ कि नहीं, अगर नहीं तो आप नहीं आप बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टिल देयर आर फ्लॉज, और इतने फ्लॉज हैं कि डायलॉग्स भी याद नहीं है। अब ये देखो 2 एपिसोड में सुराने दिन कहाँ थी? नहीं थी वो सारा उसको कहती है, उसका नाम बेदार है, इससे बेदार का कत्ल करते, इसने बदर का कत्ल कराया। हाँ, बेदार बख्त नाम है उसका, और वो उसको बदर कहती है। सो यहाँ से ये चीज़ मुझे थोड़ी सी
मैंने समझी कि आपने तो ऑलरेडी हाफ कुक्ड बनाया है, यस यस हाँ कि आपने तो ये भी नहीं देखा कि हमारी करैक्टर नाम ही सही ले रही है कि नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा फुटेज ही नहीं है। सिर्फ आपने बिलाल को ले लिया, आपने सारा को ले लिया, सवेरा नदीम को ले लिया, नुमान एजाज को ले लिया, हाँ। आपका फर्ज खत्म हो गया। आपने नीचे वाले लोगों को नहीं देखना था। और मुझे लगता है व्हाट आर कि दे डूइंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ही कोई ये चलना नहीं था, नहीं। ये प्रोजेक्ट नहीं चलना था, इसको रिलीज ही नहीं होना ये चाहिए था। स्क्रैप हो चुका था, मुझे ऐसा फील होता है कि लेकिन बिलाल अब्बास इश्क मुर्शिद की पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पे। ट्रू ट्रू, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है कि इसको रिलीज किया जाता। जी। ये शेल्फ होने के लिए ही बना था। जी जी जी। लेकिन फिर भी इतने पैसे कमा रहा है यूट्यूब से भी, शायद जी जिंदगी से भी कमा रहा हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जी। अच्छा खैर, काशिफ और हुसैन अच्छा भी एक है। और सॉरी हाँ, बात काट जी, जी, दी जरूर आपकी, काटें। सॉरी। कोई मसला नहीं, आज कुछ नहीं है, काटे देखिए जो मर्जी इंडिया करें। की कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में मिलियंस करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन एक इंडियन चैनल पे ही उसके 1-1.5 मिलियन से ऊपर व्यूज नहीं जा रहे, एक इंडियन चैनल के ऊपर, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चनेबल बात है। और जिसमें से मैक्सिमम ऑडियंस उसकी पाकिस्तान से होनी है, ब्रिटिश हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। अपने 2 घंटे जाया, नहीं 2 तो नहीं यार, घंटा जाया करने का, घंटे, क्योंकि एक 44 मिनट्स की थी और एक 34 मिनट्स की थी, ऐसे कोई। और उसमें से पहले 3 मिनट का OST हर एपिसोड में चलना ही चलना है। नहीं तो वो आप आगे कर दिया करें। वो तो मैं कर देता हूँ, मैं कौन सा देखता हूँ, लेकिन उसके एपिसोड के मिनट्स में तो आता है ना। जी, जी। मिनट्स में हाथ जल गया रूबी का। तुम रूबी पे ही फंसे हुए हो, रूबी नहीं है वो, कंदील है। कंदील तो उसकी बहन है, अच्छा सॉरी, काशिफ हुसैन की। उल्टा हो गया, रूबी इनके घर आके क्यों रह रही है? सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी मीने सॉरी। हाँ, रूबी क्यों इनके घर आके रह रही है? चलो गुलबानो का तो बनता है कि गुलबानो रह ले इसके घर आके। अच्छा, गुलबानो भी दंदनाती फिर रही है पूरे शहर में, पूरे शहर में। हॉस्पिटल वो जा रही है, उसके मुंह पे पैसे वो फेंक रही है, जो मर्जी कर रही है, कोई उसको सलाबत खान को कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, समझ गई? हाँ ओके। तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा दफा हो मगरों लात, ठीक है। उसके मंगेतर को भी कोई वो नहीं है, उसने कहा जा तू क्या वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि क्या करना चाहते हैं वो। मतलब गुलबानो आप मतलब ऐसे है कि गुलबानो इज अ समवन इन दिस ड्रामा कि जिसकी खातिर सलाबत खान क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और दूसरा ये उसका बेटा भी, तो तुम तो पुलिस को हर टाइम लगाए रखो नाकों पे, हर जगह जगह नाके लगाओ। और लाहौर कितना को बड़ा है, कुछ चीजें मेरे लिए बड़ी मिस्टीरियस भी हैं। हाँ अंजुमन का वो मिस्टीरियस, हाँ, अर्जुमन वो सगा बेटा है उसका, कहती तुम तो बस इधर ही सारी जिंदगी रहोगे, इधर ही तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी। वो कोई समझ लगी तुम्हें? नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है कि क्यों है कह रही है अपने सगे बेटे को, या फिर उसका सतीला बेटा होगा, सलाबत का शायद किसी और वाइफ के साथ हो। और सलाबत की जो दूसरी हरकत थी, इसको खोल दो, हाँ, ये कुत्ता है, हाँ सूंघते सूंघते पहुंच जाएगा वहां पे, मुझे हाँ बहुत गंद है। लेकिन यार मुझे ना एक बात कहना चाहूंगा, मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, मुझे उस लड़के की एक्टिंग अच्छी लगती है। उसका नाम क्या है? अरसलान? नहीं, आई थिंक अरसलान नाम है उसका, नहीं, जो बड़ा साइको सा बना हुआ है। हाँ अली नासिर शायद, कुछ जो भी है, ही इज अ गुड एक्टर वैसे। वो अच्छे एक्टर हैं, वो अच्छे एक्टर हैं, और तो इस ड्रामे में कोई अच्छा एक्टर नहीं है। अच्छा, अब देखो रूबी पाकिस्तान आई है जी, उसके माँ बाप अमेरिका ठहरे हुए हैं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आती। कितनी कंफ्यूजन है तुम्हें। मतलब वो कह रही कि मुझे किसी मशरकी लड़के से शादी करनी, वो कहती तुम्हें मिल गया, कहती हाँ मिल गया, वो कहता तुम्हें मिल गई, कहता हाँ मिल गई। भी तुम लोग एक दूसरे के इंतजार में बैठे हुए थे कि उसकी चाय से उसका हाथ जले, और वो उधर जाके, अब अजीब खिचड़ी है ना। अब देखो उधर वो हमारी अनुशे अब्बासी। अब एक और चीज जो मुझे ज्यादा बुरी लगी कि जब आपको उसने कह दिया सवेरा नदीम ने कि भाई जब तुम हो ना तुम अब्दुल्लापुर छोड़ के जाना है, तो फिर दोबारा क्या वहां पे घूम खाने के? हाँ सही है, हाँ मतलब तुम देखो आई एम सॉरी, इग्नोर माय फ्रेंच, ठीक है, मतलब लाइक हाँ मैं क्या कहूँ उसको, क्या करें। मतलब जब एक चीज एस्टेब्लिश हो गई तो अब्दुल्लापुर नहीं जा सकते। अच्छा, अब्दुल्लापुर भी नहीं जा सकते ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने पिछली दफ़ा भी भौंका था कि उस लड़के का वो जो अनुशे अब्बासी का स्टॉकर दिखाया, उस प्लॉट की क्या ज़रूरत है?
उसको आप कॉमेडी रिलीफ दे रहे हैं इस ड्रामे में। हमें इस ड्रामे में कॉमेडी रिलीफ की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमें? फिर वो नूरुल हसन अपनी गंदी एक्टिंग लेके आ गए। ठीक है, कौन? नूरुल हसन रिश्ते की बात करना ही चाहते हैं तो फिर वो अपने बेटे असगर के लिए करे ना, वो जो दुबई में रहता है। वो जो रिश्ता आता है उसके लिए, अनुशे अनुशे बासी के लिए। नहीं, हम नहीं कर रहे। नहीं, हमारी बेटी में बोझ नहीं है। क्या है भाई तू क्यों बैठा हुआ यहाँ पे चाचा? अच्छा, एक अब इतनी कोई हमारी ना जो विजुअली इम्पेयर्ड है अपनी गुलबानो गुलबानो तो है, कानों से भी, आंखों से भी पोली है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, वेरी गुड मोहन, जीत गए आप। हाँ। तो प्रॉब्लम ये हुई, अब वो गाड़ी में उसको बैठा, वो कह रहा है मैं हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास है। सुम्मुन बुकमुन ऐसी वो क्या कहूँ मैं, हाँ। गंदी बात करने लगा था। हाँ ना, उसको ये भी नहीं सुनाई दे रहा कि कौन है अब्दुल्लापुर का देवदास, ना उसको दिखाई दे रहा है कौन अब्दुल्लापुर का देवदास। ऐसी चवल है गुलबानो, नोट सारा, ऐसी चवल औरत है। ठीक है, कहती मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ। हाँ, मैं फखर से बहुत नफरत करती हूँ, मैं सिर्फ काशिफ से प्यार करती हूँ। सॉरी टू से, एक तो वो एक्टर बड़ा गंदा है काशिफ। हाँ, एक वो कैरेक्टर बड़ा गंदा लिखा गया है। तुम्हें उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर गुलबा। और तुम पता है, अच्छा कहते हैं रूह का भी रिश्ता होता है ना, एक आपकी एक केमिस्ट्री उधर से भी आती है, अल्लाह ताला की तरफ से भी। तुम्हारी केमिस्ट्री इसके साथ मिलनी थी, इसके साथ। ये तुम जबरदस्ती तुम स्टीरियोटाइप कर रहे हो उस बेचारे को। स्टीरियोटाइप नहीं, क्या कहना चाहिए इससे, जो भी कर रहा हूं, जजमेंट कर रहा हूं, जज कर रहे हो उस बेचारे को। कर रहा हूं। काशी में क्या है? काशी में क्या है? काशी अगर फवाद खान भी कर रहा होता तो क्या कर रहा होता? काशी का सब्सटेंस ही नहीं है कैरेक्टर का। हाँ, नहीं है। ठीक है, काशी एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी दोस्त की शायरी उधार लेके कॉलेज में जाके मुशायरा किया। ठीक है, अगर वो ना भी होता पर्ची, फवाद खान को ले लेते, तो काशी का क्या कैरेक्टर है इस ड्रामे में? क्यों हमारी गुलबानो मरती जा रही है कि मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मैं तो सूप पिलाऊंगी तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। वो कहती है नहीं, मैं इत्थे रहना है हॉस्पिटल, जो तक इन्हें होश नहीं आएगा मैं नहीं जानता। आगे चलो, बस बहुत देर हो गई है ना। एक और पॉइंट है। अच्छा, हाँ। मुझे मौलवी साहब आए, वो क्या कहते हैं? मौलवी साहब कहते हैं ओ बंदिया। हाँ, ये कहते हैं। ऐसा स्टीरियोटाइप किया हुआ है आपने। इंडियन सीरीज उठाई थी इंडिया के वालों के लिए, तो आप कुछ अच्छा लिख देते यार। वो दाढ़ी कितनी। हाँ, और मियाँ और बंदिया, ओ बंदिया। हाँ, मियाँ भी कहा उसने बीच में। मियाँ वो राइटर कहता है। नहीं, ये भी कहता है, नमक हराम वाला मैंने लिखा हुआ है इस्लाम प्लीज। ओ खुदा दया बंदिया, खुदा खैर करे। इतना स्टीरियोटाइप, इतना। और वो देख छज पचाशे बन रही है पूरे पाकिस्तान में। मैं छज पचाशे वड्डा आज कैदी कर लिया माही नू। वो जो सवेरा नदीम है कह रही पूरे अब्दुल्लापुर में मिठाई बांट दो। वो आजाद हो रहा है ना नुमान इजाज का कैरेक्टर। कुछ भी सेंस नहीं कर रहा इस ड्रामे में। मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अखाड़ा। जी मून अखाड़ा 21वीं और 22वीं किस्त है अखाड़े की। आज मैं गालियां खाना चाहता हूँ आवाम से। बहुत हो गया अब। रेपिटेटिव हो रही हैं जितनी भी चीजें हैं। एक भी नई चीज बता दे मुझे। एक नई चीज बता दें आज मुझे, मैं मान जाऊं। हाँ, मैं भी यही। ये तो मैं भी सोच के आया था। मैं भी सोच के आया था कि आज मैंने गालियां खानी है। एक मिनट में इसका राइटर देख लो कौन है। शायद डोगर ही है। हाँ, शायद डोगर ही है। आई एम रेडी फॉर इट। अच्छा, मुझे इनके साथ 1 to 1 तो नहीं होना, मैं नहीं होना चाहूँगा। मुझे ना अब इशू होने लग गया है, इनसे खटकने लग गए हैं। मेरा किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी के साथ पर्सनल वो नहीं है। बट आप देखिए इन्होंने जो ड्रामे लिखे हैं, इन्होंने लिखा हुक याद है आपको? हाँ। उसके बाद हमने उनका ड्रामा देखा 12वां खिलाड़ी इनका था, 22 कदम इनका था। ठीक है। हाँ। अब्दुल्लापुर का देवदास इनका है जी। अखाड़ा इनका जी। अच्छा, इनका भला क्या मसला है? इनको लगता है कि जो ऑडियंसेस है ना, या ऑडियंस हैं, वो है नल्ले, बेवकूफ, पागल, चवल, बगैरत, अनपढ़, जाहिल। ज्यादा हो गया है उनको लगता है। अच्छा, उनको लगता है कि व्यूअर हमारा ऐसा है। हाँ। अब वो एक चीज एस्टेब्लिश करवाने के लिए उनको 750 बार दिखाते हैं कि ऑडियंस तो है पागल बैठे हैं, इन्होंने तो पता ही नहीं अकल किसी चीज दी। मैं बार बार दसांगा तो इन्हें पता लगेगा। बहुत ज्यादा होता है। यस, अब आप देखें, अगर आप हुक में भी देखें, एक इवेंट 50 बार हुआ था। 22 कदम में एक चीज 10 बार हुई थी।
ठीक है, और आप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आपने करना क्या अपनी स्क्रिप्ट के साथ। आपका वन लाइनर बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा। 22 कदम इतना अच्छा लड़कियों को जो है वो क्रिकेट का पैशन लेके चलना, बड़ी अच्छी कहानी है आपकी। 12वां खिलाड़ी में जैसे आपने एक स्ट्रीट स्पोर्ट्स बट पर्सन वो की इट जर्नी वाज अ दिखाना। लिमिटेड सीरीज, तो ठीक है, वहां पे ये हाँ। इशू नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके बाद आपका आया हुक, बड़ा अच्छा वन लाइनर था। नहीं नहीं, अच्छा नहीं था। तो इट वाज हाँ, वेरी अच्छा नहीं था, बड़ा टिपिकल सा था। बड़ा टॉक्सिक सा था। हाँ, अच्छा आई अब्दुल्लापुर डोंट एंडोर्स सच काइंड ऑफ। अच्छा अब्दुल्लापुर का देवदास भी बड़ा फारिग सा कॉन्सेप्ट है। हाँ। बड़ा ही फारिग कॉन्सेप्ट है। वेरी 60s, हाँ, 60s 70s हाँ। अगर आप कहें। अखाड़ा इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी। जी बहुत अच्छी कहानी है, फिल्मों में हमने बहुत देखी है। जी इन अ ड्रामा वी वांटेड टू वॉच, कि हम बहुत इस तरह के एक्सपीरियंस मिले जो बहुत ओटीटी हो, बहुत अच्छा हो, जिसमें हम एक्टर्स को देख सके, प्रॉपर जर्नी देख सके। क्योंकि मूवी में हमने क्या देखा, मैरी कॉम 2.5 घंटे में खत्म होगी, बस हमें पूरी जर्नी नहीं देखने को मिली उस स्पोर्ट्स पर्सन की। ठीक है, आप बेसिकली जानने जाते हैं स्पोर्ट्स जॉनरा के ऊपर, आपका ज्यादा मलका आपको उसी पे हासिल है, बट आपने चीजों को इतना ज्यादा ठक 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 ठक, ये कुछ ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो बट गया। प्रॉब्लम इज कि पहली दफा ये सब हरकतें हो रही थी, तो तब इट मेक सेंस यस, कि चलो ठीक है, आप ड्रामा थोड़ा Yes, फास्ट पेस yes, बनाना चाह रहे हो, yes, ड्रामा yes, को मोहताज नहीं करना चाह रहे उसका स्क्रीन वो फ्लैशबैक्स का, उसको ड्रैग नहीं करना चाह रहे आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी ऐड करना चाह रहे। बट नाउ द स्टोरी जब आप एक सर्टेन मकाम तक लेके चले गए हो, मैंने बकवास की थी, मैंने एपिसोड 1 में One से, बकवास शुरू की से, थी, हाँ। एपिसोड 10-15 तक बकवास हाँ, की थी हाँ, हाँ। कि अब इस स्क्रिप्ट को इसकी स्क्रिप्ट ही या इसकी ट्रीटमेंट ही अपनी इसकी खुद की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाएगी। Yes, yes. क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपके पास इतने ज्यादा इवेंट्स नहीं होंगे नहीं बताने होंगे, के नहीं लिए। होंगे, नहीं होंगे। ट्रू। अभी इस 2 एपिसोड में जो जो चीज हुई है वो सभी एक रेपिटेटिव चीज है, वही एक फाइट उन दोनों की दोबारा, वही उस अब देखें फॉर एग्जांपल अब कितनी ही फाइट हो जाएगी अपना दिलशेर की और रुस्तम की, कि जो हमें कहे कि लाइक ये फाइनल फाइट है। जैसे 22 कदम में हर आने वाला मैच लगता था कि इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल, इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल मैच, बट इस तरह से कर करके वही वाली बात जो हम कहाँ सच्चे थे, मैं बार बार कहता हूँ कि बार बार एक चीज दिखा के आप व्यूअर के अंदर की क्यूरोसिटी खत्म कर देते हैं, और उस चीज का चार्म खत्म हो जाता है। उस चीज का चार्म खत्म हो जाता है। व्यूअर के ऑलरेडी पॉसिबल सिनेरियोज दिमाग में बन गए हुए होते हैं, तो जब आप उन पॉसिबल सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो सामने टीवी पे आता है तो आपको वो उतना एक्साइट नहीं करता जितना एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको एक्साइट करती है, जस्ट लाइक स्टैंड अप गर्ल। हाँ। हालांकि उस ड्रामे में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना इट्स अ वेरी बड़ा ऑड चीज, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जब आपके साथ आती है तो आप कहते हो ओह शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कहां से आ गया। बिल्कुल, ठीक यहाँ है, पे बट यहाँ पे अभी इस दो एपिसोड में जो भी चीजें हुई हैं ये सब हो चुकी हैं, ये सब हो चुकी हैं। लाइक ये मुझे समझ नहीं आया कि वो भाभी ने वो जो लड़का फंसाया, वो आया वो दिलबर वो उसको जाके मार के आया, तो नहीं मारने दिया, फिर मतलब लाइक उसको वो दे दी, पनाह दे दी जिम में, और फिर जिम में उसको दोबारा उसने मारा, उसे जिम से निकाल। आई डोंट नो, मतलब ये क्या है, मतलब लाइक अगर आपको याद हो, पता नहीं था, अब आप क्रिएटिव लिबर्टी अब मैं नहीं देने वाला, क्योंकि अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब गलतियां उभर के बाहर आ रही हैं। शामून अब्बासी, आप बताएं कैसे वो जो है ना, वो तो रिक्शा चलाते थे, पता नहीं क्या कुछ इस तरह के मैकेनिक को रखना, अब वो जिम ओनर बन गए जी। जबकि उन्होंने ये वाला जो एरिया था वो सिर्फ दिलशेर को ट्रेन करने के लिए अपना खोला था, और ये उनका पर्सनल कोई जगह थी जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब वो अपने पास में वो जिम ओनर बन गए। ठीक है, अब वो जी उधर आ जाए तो वो जो मियां बीवी वाले सीन है, यार वो डायरेक्टर थक ही नहीं रहा। वो जो चौधरी साहब के और उसकी बीवी वाले सीन होते हैं, डायरेक्टर थक ही नहीं रहा। ना अपने उन पहलवानों से उलझने का अंजाम, आखिर आपकी लड़ाई पहुंच गई ना मेरे बेटे तक, कि वो इतने ज्यादा फिलर्स ऐड किए हुए होते हैं मेहरुनिसा के और चौधरी साहब, और इट्स जस्ट लाइक कि जैसे वो ड्रामे पे ना, जैसे हम रिव्यू कर रहे हैं ना, वो अपने ही ड्रामे में रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी चीजें, अच्छा बार बार वही, अब हमें जो है सितारा को अपनी बहू बना लेना चाहिए, सितारा जो है वो पूरी जायदाद की मालिक है, पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी, रुस्तम को सितारा से शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि रुस्तम को है माइंड बदल दे, हमें जाके शाहनवाज भाई से मुलाकात कर, यही चल रहा है। कोई भी एक्टिविटी जलसीला हो रहे हैं,
कोई नहीं, जब से नहीं, आप जाके एपिसोड 1 से देखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि रेपिटेटिव जितना चीजें होंगी उतनी आपको इरिटेट करेगी। एपिसोड 1 से देख ले कि जब भी कोई भी इवेंट रोनुमा होता है, उन मियां बीवी ने वो खड़े कमेंट्री होकर करनी अपनी है, एक कमेंट्री है। ठीक है, तो वो कमेंट्री अब खलने लगी है, बॉदरिंग मी बहुत ज्यादा, खलने लगी ठीक है। वो एक लगता है कि, और आप प्रेडिक्ट कर लेते हो अब इन दोनों का सीन आने वाला है। हाँ, और जब सितारा आती है तो पता चल जाता है कि ये रुस्तम को जलील लेकिन करेगी। आपको इसके ना एक बड़ी गंदी सी एग्जांपल देता हूँ। जी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैं वही कह रहा था कि अब वो मेरी बात कंप्लीट हो जाती है, उसको जरा ज्यादा वो हो जाता, मुमिया मियां वाली बात। अब जैसे वो गया एक ऐलान कर, वो जो सॉरी कैंपेन थी जिसमें उसने स्पीच करनी थी, वो स्पीच करके उसके मुंह पे इंक फेंक दी। अब वो वापस आया घर, फिर बीवी के साथ बैठ के उसकी गुफ्तगू, हाँ बिल्कुल हुई। फिर बीवी के साथ बैठे बैठे फिर वो दोबारा वापस चला गया। सो ये एक अब वो चीजें ना नजर आ रही है कि आपने ना इन दोनों को ड्रामा रिव्यू करने के लिए रखा हो। अपना ड्रामा खुद ही रिव्यू करो, हर सीन को रिव्यू करो, ठीक है। अब मुझे ये करना चाहिए, देख लो बेगम फलाना मेरा निसा ये तो वो चला जाता है। अच्छा, बार बार फिर ये एस्टेब्लिश करी मेरा बेटा इकलौता है, मेरा बेटा इकलौता है, मेरा बेटा इकलौता है, आप उसको सजा मिलेगी, आपके किए उसको सजा मिलेगी, आपको ये बहुत रेपिटेशन हो रही है चीज़ों की अरसलान। और सितारा बार बार जब भी मिलती है रुस्तम को जलीकटी सुनाती है, उसको जलील करती है। जी, एक और बात, आप कुछ और कहना चाहते थे? नहीं मैं सितारा की गंदी करनी है जी। सितारा को कैसे पता रेशमा रुस्तम से प्यार करती है? तुम रिश्तों से प्यार करती हो? तुम ये सीन ना 8 दफा देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। वो उसे आके कहती है कि ना, वो उसके पास बैठती है तो मुझसे कहती है तुम रेशमा तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम तो कल मुझे कह रही थी तुम मुझसे मिलने आओगी, लेकिन मैं तुम्हें पूरा कॉलेज ढूंढ चुकी हूँ, तो मुझे नहीं मिल रही। वो आगे से कहती है मैं बड़ी परेशान हूँ। कहती क्यों परेशान हो? वो रुस्तम और दिलशेर की लड़ाई से इधर तक बात हो गई ना, और वो यूं बैठी है यूं करके। तो आगे से ना उसको सितारा कहती है तुम रुस्तम से प्यार करती हो? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? इस एक्सप्रेशन से पता लगाना कि तुम रुस्तम से प्यार करती हो। और अब तुम इसी कॉलेज में रहती हो, कुछ अर्से पहले इसी कॉलेज में रेशमा का एक पब्लिक रिकॉर्ड लगा है जो रुस्तम ने लगाया है। तब तो मैं नहीं पता कि वो रुस्तम से प्यार करती है, लेकिन आज वो परेशान बैठी है तो वो आगे से कहती है तुम रुस्तम से प्यार करती हो। और कल्चर डे पे भी ये दोनों का कपल था, रेशमा का और रुस्तम का। कल्चर डे पे इन्होंने बड़ी खिलियां, मतलब बड़ा उन्होंने शाइन किया था। हाँ, तो कंफ्यूजिंग तो तो है चीजें। द थिंग इज, जो आप चीजें पीछे इतनी खूबसूरत तरीके से एस्टेब्लिश करके आए हो, आगे आप वो सब बातें भूलते जा रहे हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, राइटर नीड्स टू टेक अ ब्रेक। नहीं, ब्रेक तो नहीं कह सकते, बट रीथिंक। हाँ, रीथिंक करें कि जो आप लिख रहे हो वो स्क्रीन पे कैसा लग रहा है, वो कितना रिपीट हो चुका है, या मैं ये सीन पीछे कर चुका हूँ। हाँ। तो अब देखो ना, खाला और जमशेद फिर से आ गए, खाला फिर से आ गई। मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, बुला लिया, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या करें इस ड्रामे का? 22 किस्तें होगी, अब कितनी होगी? 50 होंगी, क्योंकि ड्रामे कहानी तो किसी किनारे नहीं लग रही। कहानी तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले दूसरे एपिसोड पे ही हैं हम खड़े, कि दिलशेर जो है वो दिलशेर की ट्रेनिंग ही नहीं खत्म हो रही है। फिर से वो आ गया, फिर उसने निकाल दिया उसको जिम से, बाप लेके आ गया सिफारिश के भाई इसको दोबारा रख लो जिम में, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अब कब होगी दिलशेर की ट्रेनिंग? कब हम देखेंगे फाइनल एक अखाड़ा? हाँ। या फाइनल एक जंग, फाइनल एक चीज कब देखेंगे? जो एक दिलशेर की भी एक कोई कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, नहीं है कि अब दिलशेर कह रहा हूँ, दिलशेर की क्या जर्नी है? हम कहाँ दिलशेर के लिए खड़े हैं? पहले जो समझ आती थी दिलशेर को रैपिंग का भी शौक था, वो कहाँ गया? सब खुड्डे लाने लग गई हर चीज। वो कुछ दिखाएं कि जब उसने अपने ख्वाब तोड़े, तो फिर वो जब शुरू में होता था ना कि जब वो उसने बनाई सरदाई, वो एक आपको भी मोटिवेशन आई। अब तो कोई मोटिवेशन रह ही नहीं गई। हाँ, ना वो नाकाम आशिक रहा है सितारा का, ना वो बदला लेने वाला। उसमें मुझे नहीं पता किस चीज की रेज आ रही है, किस तरफ से आ रही है, नहीं पता चलता आपको, ठीक है। ऊपर से इस दफा मुझे सॉरी टू से बड़ी बुरी एक्टिंग लगी है उनकी, काशिफ हुसैन की फिर से। ओके, आर नो रुस्तम रियासत अली, नो प्लीज, रुस्तम रियासत अली बस कर दें प्लीज। इस शहर के तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का चैंपियन
इतनी अच्छी एक्टिंग आप पिछली कुछ एपिसोड में करते हैं, इस दफ़ा आप मुझे नहीं अच्छा लगा। ये शायद अब खटकने लग गई हैं चीज़ें, बहुत खटकने लग गई हैं बहुत। अब खुदा के लिए खुदारा किसी खुद लाने लगा है इससे। हाँ हाँ कोई किनारा दे इस कश्ती को, नहीं तो ये कश्ती डूब जाएगी। सुराख होने लग गए हैं, ठीक है। हाँ 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 कश्ती में सुराख होने लग जाए तो पानी भरने लग जाता है। हाँ। इससे पहले कश्ती डूब जाए इसको किनारे लगाते हैं। बड़ी नहीं, आप पता क्या हो, मैं इस पे ये कहूंगा कि कश्ती में सुराख हो गया है और पानी निकालने के लिए आपने कश्ती में एक और सुराख कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रीटमेंट चल रही है। हाँ, तो आप बस करते हैं। हाँ, बजाय इसके कि आप किसी किनारे लगाएं। हाँ, या आपके पास एक प्याला होना चाहिए, आप वो पानी बाहर निकालें। नहीं, आपने एक और सुराख कर दिया कि एक से आ रहा है दूसरे चला जाएगा। चले, खैर कोई नहीं। मूविंग ऑन टू क्या कहूँ, चलें बस, और करना है करो, करना है ये ड्रामा। आयशा करो। नहीं, ये ड्रामा और करना है। नहीं, इसको तो सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। चले, मूविंग ऑन टू उम्मे आयशा। जी मून, उम्मे आयशा। उम्मे आयशा है एक सोप सीरियल जो कि लगता है जियो पे 10 बजे की स्लॉट में। अच्छा, मैं ना असलान आपको पता है बैठा होता हूँ ऑफिस, ठीक है। वहाँ पे है मेरे एक कुलीग और आपकी कज़न जी, ठीक है। कज़न नहीं है वो मेरे। अच्छा, चल आपके मामू हैं। हाँ। अच्छा, वो देखते हैं, वो बड़े OTT लवर हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मून आप ना उम्मे आयशा का ज़रूर रिव्यू करिए, क्योंकि हम वहीं बैठ के ना ड्रामा देखते हैं। एक दिन में हमने उस ड्रामे की 16 एपिसोड 15 एपिसोड। लोग कहेंगे आप ऑफिस में काम नहीं करते। नहीं, देख करते हैं, साथ साथ हम काम करते हैं, साथ साथ हम ड्रामा भी देख लेते हैं। रोज़े हैं तो इतना खास वो भी नहीं। अच्छा जी, ड्रामा लिखा है हिना हुमा नफीस ने, ठीक है। ये सोप राइटर हैं, ठीक है, हिना हुमा नफीस। सियानी भी मेरे ख्याल में इन्हीं का था, मेरे ख्याल में। अगर नहीं है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इस ड्रामे को। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं निमरा खान, जिनका रिव्यू वैसा होना चाहिए जो तुमने रफ्तारी पे बैठ के किया था। वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, फिर निमरा खान है इसकी एक्टर, उम्मे आयशा प्ले कर रही हैं निमरा खान। इनके हीरो हैं उमर शहजाद, तमाशा के, ठीक है, कंटेस्टेंट। निदा मुमताज़ हैं हमारी उम्मे आयशा की माँ। वो भी हैं जी, उम्मे आयशा की मदर वही हैं। अच्छा, और भी काफ़ी ensemble कास्ट है जी, सोप सीरियल्स वाली ensemble कास्ट, क्योंकि ये सोप सीरियल है। कहानी है उम्मे आयशा की, जो बहुत रिलीजियस है, सोमो सलात की पाबंद है, ठीक, और बहुत इस्लाम सीधे रास्ते पे चलने वाली, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाली लड़की है, जिसको अगर ठोकर भी लग जाए तो वो औज की बजाय कहती है, क्या कहते हैं ठोकर लगे तो हाँ, तो अगर किसी को पास बैठे को छींक आ जाए तो कहे या रहमतुल्लाह, ठीक है। अगर डकार आए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब में देखिए ये कह कौन रही है? निमरा खान जी। आई कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग दैट पर्सन। उम्मे आयशा प्लेइंग उम्मे आयशा। अच्छा, उम्मे आयशा बेचारी को ना हर कोई दुदकारता है, हर कोई किसी ने जूते की नोक पे रखा हुआ है, बिकॉज शी इज़ वेरी रिलीजियस एंड वेरी शरीफ, बट शी इज़ प्रोग्रेसिव एज वेल। शी राइड्स स्कूटी पे वो ऑफिस जाती है और वो जॉब करती है उमर शहजाद के ऑफिस में, ठीक है। और उमर शहजाद की कज़न भी है, उमर शहजाद जहाँ पे रहता है। अच्छा, उमर शहजाद की मदर और इनकी मदर जो है वो आपस में बचपन की बेस्टीज हैं, बेस्ट बडीज। अच्छा, रिश्ता मांगती हैं वो आंटी उम्मे आयशा का अपने बेटे की उमर शहजाद के लिए, तो इनकार कर देती है उसकी माँ निदा मुमताज़, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता पहले हो चुका है अपने कज़न के साथ। अब जो कज़न है वो भला कौन है? मेरा। अब वो मेरा वाला कज़न जो है वो प्यार करता है इसकी छोटी बहन से, ओके, जो कि बहुत बदतमीज है। हाँ, वो फुल हाँ, जो कि बहुत बदतमीज है। ओके, डिस्को है। यस। तो इधर से रिश्ता टूट गया, वो भी चला गया, हाथ से निकल गया उमर शहजाद, क्योंकि उसकी अपनी ताया की चचा की बेटी के साथ मंगनी हो गई, और चचा की बेटी जो है वो नासिब फुला फुला के बात करने वाली ये है हमना। और वो ऊपर से बड़ी बदतमीज, वो भी बहुत। उस ड्रामे में वो कहती है ये सीन तो मैंने देखा हुआ है, इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए, वो बस नासिब फुलाती रहती है, ठीक है। और उम्मे आयशा को छोड़ के सारे इस ड्रामे में बदतमीज, सारे बदतमीज हैं, सारे बदतमीज हैं। उमर शहजाद भी लाइट सा है।
अच्छा अब आयशा को प्यार हो गया है उससे, उमर शहजाद के करैक्टर से, लेकिन बयान नहीं कर सकती, क्या करे, इस्लाम के ऊपर पाबंद है वो, सोमो सलाद की नाते वो पढ़ती रहती है हर टाइम। असलान आपको याद है उसने नात पढ़ी थी, नहीं 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 मूड मजाक का चक्कर नहीं। चले मैं नात चलवा दूंगा फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, ठीक है। अच्छा होता कुछ इस तरह से है कि इनका ना रो धो के दो मूड मेरा हंस के पूरा हाल हो गया। अरसलान अभी मंगनी आई है उम्मे आयशा की, चुप करो। अच्छा उम्मे आयशा की होगी मंगनी, मंगनी वाले। अच्छा अब रिश्ता हो गया, रिश्ता भला किससे हुआ है? वो जो इश्क मुर्शद में जिस लड़के के साथ शिबरा का हो रहा है वही लड़का है इसमें भी। वो लड़का इसीलिए यूज होता है हर ड्रामे में कि उसका रिश्ता आता है और किसी ना किसी वजह से टूट जाता है। सुने बात सुन मेरी। अच्छा उसका रिश्ता आता है, वो बड़ा प्रोग्रेसिव सा लड़का है। क्या मसला है तुम्हें? अच्छा वो जो लड़का रखा हुआ है ना इन्होंने, जो मंगेतर है, अब देखो रिश्ता देखने आए, बातें हुई, उन्होंने कहा ही नहीं कि हमें इस लड़की के पर्दे से इशू है। हाँ। कि लड़की हिजाब करती है, ठीक है, आपने नहीं देखा उनको उम्मे आयशा को हिजाब करते हुए। अच्छा अब वो ना अरसलान हुआ कुछ इस तरह से, मंगनी का दिन आ गया, इतना हसीन ग्रे कलर का जोड़ा पहना हमारी उम्मे आयशा ने। क्या मसला है? मैंने बस कर दो। उफ तो चलो रिव्यू करता, उम्मे आयशा का रिव्यू करता। नहीं आई एम सॉरी। उफ तो उफ चलो नहीं, एक्चुअली द थिंग इज कि अभी जो रिव्यू 2 दिन पहले इसने सेपरेटली बैठ के किया है, करिए यहाँ पे तमीज से रहा है, मेरी आंखों में वो विजन्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा खैर हाँ मून बताएं। अरसलान आप हदूद को पार कर रहे हैं। हाँ इस पे हद लग सकती है। हाँ ठीक है, सॉरी। अच्छा हुआ कुछ इस तरह से कि अब देखें उनको पता है कि उम्मे आयशा एक सोमो सलात की पाबंद लड़की है जो कि हिजाब करती है। अब मंगनी वाले दिन आके कहते हैं कि फोटोग्राफर ने तस्वीरें खींचनी, हिजाब उतारो उम्मे आयशा, अदरवाइज हम मंगनी तोड़ के चले जाएंगे। कहते तोड़नी है तो तोड़ दो, मैं नहीं लाती हिजाब। मैं तो मैंने कह रही हूं ना महरम के आगे। गर्दन भी उसने बेचारी ने ना ऐसे जैसे नूर जहां नहीं पहनती थी पट्टा सा, वो पहना हुआ उसने गले में, और ऐसे अपने आप को ना फुल कवर किया हुआ। तो भाई पहले तुम लोग बात कर लेते। हाँ निमरा खान, तो पहले तुम लोग इस बात चीज के ऊपर चर्चा कर लेते। मंगनी हो गई तुम लोगों की तो होने वाली है और तुम लोग को पता ही नहीं है। इतनी सोपिश चीजें हैं ना इस ड्रामे में, ऐसी स्टार प्लस। ओए पानी पीने के पहले पानी पीना होता है ना, किसी को पानी पेश करती है उम्मे आयशा, पहले सुन्नत बताती है कि ये सुन्नत है पानी पीने की, ये दुआ पढ़नी है। ये अल्लाह की नेमतों में से, इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि ज़ाया करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक्चुअली प्रॉब्लम इज एक्टिंग, जो उसको ना नहीं सूट कर रही। तालीमात का मसला नहीं है, तालीमात इस तरह के ड्रामा होना बहुत जरूरी है। हाँ, और कैरेक्टर उम्मे आयशा का अच्छा है। ऐसी चीजें ना खाकों में अच्छी लगती हैं, छोटे छोटे खाके हों, छोटी छोटी पीडीएस हों, नहीं पीएसएस हों, रमजान में सीरीज चले, हाँ जो होते हैं अनाउंसमेंट, सॉरी मैं पीएसए बोल गया, जो पब्लिक सर्विस मैसेज होते हैं या रमजान बेस्ड छोटी छोटी चीजें हो ना, तो चलो समझ आती है। पूरा ड्रामा बना दिया। अब आयशा बनी हुई है, उसके घुटने नंगे हैं, और मैंने आपको खुद दिखाया था, घुटने नंगे, ठीक है, मुंह उसका कवर है, घुटने नंगे हैं, तो फिर वो एक अजीब मिक्स मैसेज और उनके वो जो आईब्रोज के ऊपर जो उन्होंने वो किया हुआ ट्रीटमेंट्स और मेकअप सारा उसी तरह से है जिस तरह से। आपको याद होगा मिर्ज़ा ज़ाहिर बेनिशाह में जब समिया मुमताज जब वो इस तरह के उस पे चेंज होती हैं, जब वो बहुत ज्यादा इस्लामी, तो वो उनके मुंह कहता होता था कि ये औरत जो है ना सोमो सलात की पाबंद, बड़ी परहेजगार है। इसकी प्राइम एग्जांपल बताऊं, हाँ। उम्मे कुलसूम, आमना शेख, उम्मे कुलसूम। यार इस तरह का ना एक माया अली का भी कोई एक ड्रामा था, उन्होंने उसमें से सारे ड्रामे में हिजाब किया हुआ था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, बट माया ने उसको उतनी लिमिट में किया जितने लिमिट में वो होना चाहिए था। अब ये ना कमर्शियलाइज्ड भी है, रिलीजियसलाइज्ड भी है, इस्लामाइज्ड भी है। चुप कर जाओ। तो मुझे ना बड़ी कंफ्यूजन है भैया इस्लाम। आई एम सॉरी अबाउट माय लाइक लाफ्टर, वो बस मून का मुझे याद आ गया जिसकी वजह से मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हंसी कंट्रोल करने की भी एक दुआ है, दिल में पढ़ लें। उम्मे आयशा ने बताई होगी ड्रामे में। अच्छा मून
उम्मी आयशा सरापा। इसको हम एक चीज बोलते थे, तुम बड़ा मजेदार, इसका कोई वर्ड होता था कि बहुत प्रीची, हाँ एक्स्ट्रा प्रीची है। सो इस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीची जो है ना वो उसको सूट नहीं कर रहा था। आपकी जो विजुअलाइजेशन है इट्स वेरी ड्रामेटिक, वेरी फिल्मी। जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही OTTs हैं और हाँ, सारी OTT में चीजें। आपको एक सटल मैसेज डिलीवर करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। सो वो जो दो आप स्कूल ऑफ थॉट्स को मिक्स कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अकॉर्डिंग टू मी। आप देख सकते हैं आपको क्या मसला लग रहा है। लेकिन आपने 17-18 किस्तें उसकी बड़ी दिलजमी से देखी यस, बहुत ज्यादा, बहुत मैं पछता रहा हूँ। लेकिन देखूंगा इंशाल्लाह, शायद अगले हफ्ते भी हम इसका कुछ ना कुछ। अच्छा, कहाँ मतलब अब मंगनी टूटी है, सारी बात है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उधर से वो बदतमीज कजन के साथ उसकी उम्र शहजाद की मंगनी भी टूटेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर भी बड़े खिलाफ है अपनी होने वाली बहू के, मतलब और वो नासे फुला फुला के बातें करती है। अगेन मिक्स मैसेजेस। आप ना महरम के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकते, लेकिन आप ना महरम के साथ पूरे शहर में दंदना रही हैं। यस यस यस। सो अगेन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितने को प्रोग्रेसिवनेस और क्लैरिटी के चक्करों में चीजें बहुत ज्यादा मिक्स मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। तो ये मसला है इस ड्रामे के साथ बहुत ज्यादा जी। तो मूव ऑन करें लास्ट ड्रामा की तरफ फाइनली। कौन सा लास्ट है? स्टैंड अप गर्ल। हाँ चलें, मूविंग ऑन टू स्टैंड अप गर्ल। जी मून, स्टैंड अप गर्ल सेकंड लास्ट एपिसोड। जी, मुझे तो सेकंड लास्ट एपिसोड से थोड़ा इतराज है। आई विश थोड़ा और लंबा होता। व्हाट डू यू थिंक? सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दुख हुआ मुझे। आपने बहुत आई वाज ज्यादा नॉट प्रेडिक्टिंग सेकंड लास्ट एपिसोड एट दिस पॉइंट। 32वीं किस्त आपने, लेकिन अगर आप इसको देखें, 32 किस्तें हैं, 32 किस्तों के हिसाब से ड्रामा बड़ा खूबसूरत चल गया है। ये दिसंबर में शुरू हुआ था, बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। व्हेन आई वाज गोइंग टू थाईलैंड। तो 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बड़ा खूबसूरत इसको रैप अप किया है, प्रॉपर किरदार दिखाए हैं, प्रॉपर। बट एक तिश्नगी है मेरे में है, आपको मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ था, बहुत ज़्यादा। मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल ये पहुँच गया हुआ था। अच्छा, एक उसकी एक वजह सलान इसमें ये भी है कि हम स्टैंड अप वाली जर्नी नहीं दिखाई गई ज़ारा की। एग्जैक्टली। सो इसका नाम फिर कुछ और रख देते आप। अदरवाइज मुझे इस ड्रामे से कोई गिला नहीं है। आई कम्प्लीटली एडोर दिस ड्रामा, और मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों में आने वाला ये बेस्ट ड्रामा है। बेस्ट ड्रामा है, बट मुझे टाइटल से इतराज है। टाइटल कहानी को सूट नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, ठीक है। अदरवाइज तो बड़ी प्यारी एपिसोड, मुझे बहुत पसंद आया यार। मुझे सबा फैसल का कैरेक्टर, और काफी सालों बाद सबा फैसल की मुझे एक्टिंग सटल लगी, अच्छी लगी। तुम फिर वहीं आ खड़े हुए हो जहाँ चंद माह पहले थे, उखड़े उखड़े डिस्टर्ब। नहीं तो वो बहुत ऑप्टिटी करती थी, आपने देखा होगा वो ड्रामा जिसमें वो तवाइफ थी, नहीं तवाइफ तो नहीं, क्या बनी थी अरसलान में, बदजात ड्रामे में, ठीक है। वो बहुत उस तरह की कैरेक्टर था, एक्ट्रेस थी उसमें। हाँ, और अगर हम इसमें खई में भी देख ले तो बहुत बुरा इनका। यहाँ इतनी सटल एक्टिंग, और ये पहचान है सबा फैसल की। यस, मतलब, और कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा हुआ है आपने कि आप सोच ही नहीं पा रहे कि यार इस औरत की बंदी के दिल में क्या चल रहा है। आई थिंक पिछले कुछ ऐसे से ना सबा फैसल को ना बहुत स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, एंड जी वही एक मालकिन फुल जेवर से ब्रैटी सी मदर। बट आपको थोड़ा शवार देखना चाहिए। शी इज वेरी वर्सेटाइल। उन्होंने एक बगैर मेकअप के वेरी काम, सादे से कपड़े में सीधा सा एक दुपट्टा और इतना मजेदार कैरेक्टर किया हुआ है। सो वहां से आपको एक एक्टर की रेंज पता लगती है। बट कुछ अरसे से उनको लगता है कि उनको बस बड़ा खूबसूरत सा ब्लो ड्राई कर दें, सेम इन द केस विद स्टैंड गर्ल एज वेल, ब्लो ड्राई करने और सब करने, तो बस उतना ही कर सकती हैं, ठीक है। बट इधर जो है ना, मुझे लगता है डायरेक्टर ने फिर काम दिखाया और उन्होंने निकलवाया है, भाई मैडम आप ये बहुत कर चुकी हैं, इस गेटअप में आप 10,000 जगह पे अपीयरेंस दे चुकी हैं, लेकिन जो एक्टिंग आपको इस दफा देनी है वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सो वो डिफरेंस इंश्योर किया है मुझे ऐसा लगता है। और वो उनके कैरेक्टर में भी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, अब देखो वो बता रही है आके अपने बेटे को, कबीर को, जो कि हम नहीं नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी मदर के साथ, कि हम शुरू से जो उनकी कैरेक्टर की जर्नी देख रहे हैं कि बीबी साईं के कैरेक्टर की, वो नहीं कबीर को अपने पास बिठा कहेगी कि भाई मैं रेडी हूँ इस शादी के साथ। अगर ज़ारा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है अपनी लाइफ को। आपने मिसहर्ड किया। क्यों? एंड में वो जा कहती है कि वो नहीं कर सकेगी कॉप, तो उसको फौरन मना करो, जब तक ये यहाँ पे है मैं इनको एज मेहमान रखने पे राजी हूं। ठीक है, मैंने सुना, लेकिन उन्होंने ये डायलॉग बड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था। मैं चाह रहा हूँ कि अगर क्योंकि मेरी इस डायलॉग से एक दो कंफ्यूजन, ठीक है, क्या हम ये डायलॉग अभी देख के दोबारा वापस आ सकते हैं? देख लो लगा लो जरा।
ठीक है, हमने सीन दोबारा देखा है, सीन देख लिया, क्योंकि 2-3 बार मुझे देख लगा लिया। कि शायद ये सीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट important था, है, इसको 2-3 दफा देखना बहुत जरूरी है। मुझे थोड़ा ना डायलॉग में राइटर खेले डायरेक्टर हमारे हैं। साथ गैस लाइट कर रहे खेले है। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि माँ नहीं चाह रही, माँ उसको बस दिखा रही है ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, फेवरेबल यही है। असल में बेटा भी नहीं ना खोना चाहती, बेटा भी नहीं खोना चाहती कि कबीर ना कहीं मेरे से वो हो जाए, मुतनफिर हो जाए। तो कबीर को भी खुश करना है कि मुझे इस लड़की से कोई एतराज नहीं है, बट क्या उसको नहीं एतराज होगा? उसको होगा, बिकॉज वो अपने पैशन को लेके चलने वाली लड़की है, ठीक है, और वो तुमसे कुर्बानी तुम्हें देगी नहीं, वो तुमसे कुर्बानी मांगेगी जी, ठीक है। तो बड़े अच्छे वेल रिटन डायलॉग्स हैं। सो थोड़ा सा ना प्ले किया गया, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट स्टीरियोटिपिकल सीन कि जिसमें माँ कह दे कि मैंने अपने हथियार गिरा दिए, तुम जाओ उस लड़की को एक्सेप्ट कर लो। नो, वो कह रही है आगाह करो, खुद को आगाह करो। नहीं, वो कह रही है कि अगर वो कुछ उम्मीद लेके आए हैं उसके घर वाले, तो उनको आगाह करो। सेकेंडली वो ये भी कह रही है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं और जो चीजें वो ज्यादा प्रायोरिटी है। तो बड़े अच्छे तरीके से, थिंग इज कि इट्स अ वेरी ग्रे एरिया कि वो माँ ने क्या ही एडवाइस दिया बेटे को, तो बेटे को मजीद और कंफ्यूज किया है, मुझे ऐसा फील होता है। आई रियली लव दिस थिंग। ठीक है, उसके बाद जब आप इस सीन के बाद मैं अगेन चाहूंगा कि आप एक और सीन देखें। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सीन देखते हुए हमें शायद वो नॉर्मल लगे हो। आपको पता है मैंने एपिसोड आपके साथ बैठ के देखी थी, लेकिन जब आप चले गए मैंने कल बैठ के दोबारा एपिसोड देखी, तो ये 3-4 सीन मैंने कुछ 4 दफा देखे। जब वो आती है उनके पास, फैमिली के पास दावत देने, उधर भी वो कोई ऐसे इशारा नहीं देती कि लाइक ऐसा कोई सीन होने वाला है। सो द थिंग इज कि मेरे लिए ना ये थोड़ा खुद ही सिग्नल पकड़ रहे हैं। ये जो हमारी सबा फैसल का कैरेक्टर है, इट्स वेरी इंटेलिजेंटली, वेरी मिस्टीरियस एंड इंटेलिजेंटली रिटर्न। और मेरे ख्याल में ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आखिरी एपिसोड तो आ गया, हमें नहीं पता चल रहा है क्या चाहती है, क्योंकि ज़ारा तो एंड पे फट पड़ी है। अब ज़ारा की बकवासियात तो तुम्हें पता ही है, फिर बड़ी मुझे पसंद आएंगी। आई माय फेवरेट कैरेक्टर ज़ारा, शायद हमेशा, शायद रहे अगले कुछ टाइम तक। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अब जो स्टेप, मतलब अब चुप टूट गई है ना, अब कितनी की देर चुप रहे, कितनी की देर इंतजार करे कबीर ने तो हाथ नहीं आना, तो फिर इसी पे ऊपर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगा कि ये एपिसोड में ना आपने कंप्लीट एपिसोड नहीं थी, आपने बहुत ज़्यादा वो जो सराइकी गाना चला, ठीक है, वो आपका कल्चर का हिस्सा आपने दिखाना था। अच्छा है, सेकंड लास्ट एपिसोड में ये आप व्यूअर के साथ ज्यादती करते हैं, ये आपकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड इकट्ठी है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ठीक लगा वो गाना, एक तो बड़ा सिचुएशनल, वो तो बड़ा सिचुएशनल था, और दूसरा इसके अलावा ना वो जो एक आई कांटेक्ट जरूरी था, क्योंकि वो प्रॉपर आई कांटेक्ट था जिसमें आंखों में एक दूसरे को बातें कहनी थी कि लाइक मैं तुम्हें क्या समझती रही, तुम क्या हो, मतलब वो सारा वो जो सीन था, बट मुझे तो वो ठीक लगा। नहीं ठीक था, बट मुझे लगा कि बहुत स्ट्रेच कर दिया गया था उसको। बीच में वही चल रही है उनकी बारबेक्यू की बातें, उनकी खाने के ऊपर बातें सारी राजू की चल रही हैं, और बीच में उनकी भी चल रही है कि अमीर लोगों की औरतें देखे कितनी ग्रेसफुल होती है, वो सारा कुछ ठीक था। मुझे लगा कि अभी देखे ना कैरेक्टर्स क्लोजर की तरफ जा रहे हैं ना, तो समहाउ आपने यही दिखाया कि जैसे लाइफ होती है, इट्स ओपन एंडेड थिंग, तो कैरेक्टर्स तो ऐसे ही रहे, और जो हमारी लाइफ के हिस्सा के कैरेक्टर होते हैं वो हर जगह ऐसे ही रहते हैं। वो ऐसे रहेंगे, राजू ने ऐसे ही रहना है, हिना ने ऐसे ही रहना है। अगेन वो जो अक्सर लोग कहते हैं कि जो घर में इतना कुछ चल रहा होता है, ज़ारा कहाँ है, तो अब ज़ारा की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, तो घर वाले भी घर वाले का है, उनको तो अपनी ही पड़ी हुई है ना, उनको भी तो अपनी। सो द थिंग इज कि रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे, रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे होता है कि आप अपना कर रहे होते हो, घर वाले अपना कर रहे होते हैं। ये नहीं, बहुत मुश्किल होता है कि दोनों एक पेज पे आ जाए। हाँ। अच्छा, अब लास्ट एपिसोड का टीजर देखा आपने? नहीं, मैंने देखा। बड़ा सस्पेंस है, बड़ा मजे का। अच्छा, मैं पहली दफा टीवी लॉन्च की हिस्ट्री में स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा अगले एपिसोड में, आ रही एपिसोड में इस ड्रामे को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों में 10-50 नंबर। अच्छा, पिछले कुछ सालों में अगर कोई ड्रामा मुझे बहुत पसंद आया और जिसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर वॉच करें, वो जरूर स्टैंड अप गर्ल होना चाहिए। और इतना अच्छा ताना बाना कहानी का मैंने बहुत कम ड्रामों में देखा है। इतने अच्छे लिखे हुए कैरेक्टर, इतने अच्छे एग्जीक्यूट हुए कैरेक्टर, इतनी अच्छी एक्टिंग मैंने नहीं देखी, इतनी अच्छी डायरेक्शन मैंने नहीं देखी, और हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है। आप चाहे छोटे से छोटा बंदा जौहरी उठा के देख लें, चाहे आप मेहरू उठा के देख लें जो हमारे कबीर की बहन है, आप कबीर की माँ को उठा के देख लें, एक एक एपिसोड में लोगों ने काम किया, लेकिन पैशन, अच्छा दिस इज़ द पैशन प्रोजेक्ट अरसलान, जिसको पैशन प्रोजेक्ट कहते हैं ना, वो ये है जी। हर बंदे की सीरियसनेस नजर आती है आपको जी। जो भी छोटे से छोटा एक्टर भी उठा के देख लें, बड़े से बड़ा एक्टर भी उठा के, सब ने अपना पैशन दिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ। आई विल रियली मिस स्टैंड अप गर्ल। प्लीज़ कुछ और लिखिए आप, अदील अफजल एंड अवैस अहमद मिल के कोई एक आध और ड्रामा हमारे लिख दें, बड़ी खुशी होगी मुझे। चले जी, मुझे बस खत्म हो गया।
हाँ हाँ मेरा इतना सारा रहता था करें ना करें जो- करें। मुझे एक तो वो इतना पसंद आया सीन, हाँ वो जो कुत्ते वाला सीन था। हाँ राजू वाला। कुत्ता ठीक है। आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता पीछे पीछे, हम आगे आगे। राजू तेरे घर कुत्ता ठीक है। सो बड़ा एक तो वो मतलब एंड तक आपने अपना फन एलिमेंट कायम रखा, नहीं तो नॉर्मली जो कॉमेडी ड्रामा होता है ना लास्ट एपिसोड में जाके आपने सीरियस हो एक जाता है। और बड़े इंपॉर्टेंट सीन को डिस्कस नहीं किया, जो सुहेल अहमद और ये जाते हैं दरबार पे और सुहेल अहमद को वो हाँ, वो हाँ, उसको यूं कर देता हाँ, है। हाँ, सो दैट थिंग वाज वेरी वो ब्यूटीफुल। बड़ा उसने इक्वल उसको इज्जत दी ना, कि उसने अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठाया कबीर ने। सो अगेन वही बेसिकली वो ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि इनको उतनी ही इज्जत दी जाएगी, हाँ क्योंकि वो उनका सच भी बताया। और अगेन इन्होंने इस बारे में बहुत खुल के बात नहीं की हाँ कि वो मरासी हैं, मरासी हाँ अभी तक नहीं की, अभी तक सेकंड नहीं। लास्ट एपिसोड के लाइक। दहाने पे खड़े हैं हम। हाँ लेकिन मुझे कुछ मिसिंग ये लगता है कि सुहेल अहमद की और ज़ारा नूर अब्बास की बहुत सारी और चीज़ें होनी चाहिए थी रिगार्डिंग स्टैंड अप वर्ल्ड। वो फिर वो स्टैंड अप होता मेरे नज़दीक। You're right, दिखाना चाहिए था यार वो एक बड़ी आइकॉनिक चीज़ होती कि सुहेल अहमद नई पुरानी बातें कर रहे हैं और ज़ारा नई चीज़ें कर रही हैं और उन दोनों को मिला के कोई स्टैंड अप वर्ल्ड होता, कोई स्टैंड अप होता ना, स्टैंड अप कॉमेडी। सीजन 2 बनाए इसका, आई डोंट नो, सीजन 2 बनाए इस चीज के ऊपर, बड़ा मजा आएगा। पहली दफा कोई ड्रामा ऐसा हो रहा है जिसकी 33 किस्तें मुझे लग रहा है कम है, हाँ ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ पहली दफा ऐसे मेरा हुआ भी है। मेरा भी यही कंसर्न है। हाँ। मेरा भी यही कंसर्न। जल्दी खत्म कर रहे हैं, जल्दी रैप अप कर रहे हैं आप वो जर्नी दिखाएं हमें। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड सिंस डे 1 कि ये चीज होगी, हाँ कि स्टैंड अप सीखने के लिए वहां से मुझे बड़ा श्रद्धा मिलेगी। जब रैप बैटल हो रही थी तो रैप बैटल में बड़ी टेक्निकल चीजें यूज हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद जब स्टैंड अप पे हम पहुंचेंगे तो वहां तो बात बहुत ही आगे निकल जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। वो एक तिश्नगी है, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ नाम आप कुछ और रखते थे ड्रामे का या इसको कोई और पैशन दे देते ज़ारा को। ज़ारा ने अगर आपने पैशन स्टैंड अप कॉमेडियन का, पैशन तो यही बनता था ना, क्योंकि एक आपकी जीन से वो चीज आ रही जीन से आ रही है। ठीक है, तो वो जीन्स वाली बात होना चाहिए था। मतलब जब उस घर में सारे इतने अच्छे कॉमेडियन थे, कुछ नहीं थे, उनको भी थोड़ा पार्लर की थोड़ी सी और बातें होनी चाहिए, उसके हस्बैंड के बारे में थोड़ी और बातें, वसीम बुलबुला को थोड़ा सा और दिखाते कि उसका क्या। सो वो सारी चीजें बहुत मिसिंग है। मुझे नहीं लगता कि आखिरी 30-40 मिनट में ये चीजें रैप अप हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई मेरे लिए थोड़ा सा सवालिया निशान होगा स्टैंडिंग ओवेशन जो तुम कह रहे हो देना। ठीक है, मैं दूंगा। हाँ मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट। चलें ठीक है जी, चलें। कमेंट्स की जाने बातें हैं। मेरा बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। प्यारी सी लड़की कोई नहीं है। उम्मे आयशा को दे दो बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर में। बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर कैटेगरी। नहीं बताओ किसको देना। मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें कोई एक एक्टर ने इम्प्रेस नहीं किया, किसी भी एक एक्टर ने इम्प्रेस नहीं किया, किसी भी एक एक्टर ने। सबा फैसल ही होंगे अगर बहुत खींच के अगर देना चाहो तो, वो भी कोई इतना खींचता वो भी हाँ इतना में खींचने की जरूरत नहीं है। हाँ बट यस सबा फैसल। लेकिन बेटा सारी जिंदगी कुड़ने से तो बेहतर है वक्ती तकलीफ सह ले। अदर देन दैट कोई नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। और ऑस्कर पर्ची और कंसिस्टेंट है पर्ची। जन्नत की तलाश में जाऊं या दोजख की? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? उम्मे आयशा को दे दो, उसकी नासे फुलाने वाली कजन को दे दो। हम ना जो है इधर बनेंगे। ठीक है चल जी 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 ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर लानत। कमेंट्स की जाने वालते हैं। सबसे पहले सिद्धा कफील हैं, वो कहती हैं खुमारी सच अ पैथेटिक स्टोरी एंड वेल स्क्रिप्ट ऑफ फिरोज करियर बट रिव्यूज आर सो फन। अखाड़ा नेवर डिसअपॉइंट्स, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। वॉच how they show fights in every episode and it's good to watch Dilsher and Rustam rivalry. And yes, Hajra is irritating now. Dilsher better inform her that he will take revenge from Rustam. इसके बाद सीधा कफील कहती हैं अब्दुल बरकत देवदास has many flaws and illogical things but it's fact-paced stories, so it's a good watch, at least not dragging like others. Also lost interest in Ishq Murshid Shibra, expression are so bad and expression less many times. इसके बाद लेला दिया कहते हैं सेट अप hands down web series these days. I'm sad that they cut the episode to one only. I need more but very entertaining and engaging. I hope we see more of such realistic shows. इसके बाद लेला दिया कहते हैं you guys look good today. I like the match color theme you were wearing.
The show is amazing. I like the video first, then watch the show because show तो अच्छा ही होना बहुत है, शुक्रिया, इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया, Thank you so much. MZ 6989 कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास साहा what a funny review. Thank you guys. It was hilarious. Each and everything you discussed was accurate. बहुत शुक्रिया. गुलशन फातिमा कहती हैं came here only for stand up girl and अखाड़ा. Thank you so much. इकराम मुबीन कहती हैं here for कुमार and अखाड़ा. राधे कहती हैं मेरा एक सवाल है कि क्या खई को हम आइकॉनिक सीरीज कह सकते हैं जो हमें दोबारा या बार बार देखें. आई मीन हम इस तरह अपने स्टैंडर्ड्स गिरा नहीं सकते. Right, true. Apart from drama being dragged, it has loopholes and flaws too. Secondly, talking about Akhada, the story is engaging and intriguing, but I don't like Haja's character development. Already Rustam का character था तो villain. Why destroy her characters like that? Rest of them good. Drama is good and the story has good turns and twists. But somehow रुस्तम का character आपको पता है ग्रे है. उसे इज़ा भी एक हरकत की कि मुझे आपकी सिफारिश नहीं करवानी. ऐसा कोई सीन था ना? हाँ, और रुस्तम कर लेता है कभी-कभी कुछ ऐसी हरकतें जिससे वो लगता है कि उसमें कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी हैं. अच्छा, दूसरी चीज खई इज नॉट आइकॉनिक एट ऑल. Not iconic. स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो कोई भी कैरेक्टर इकट्ठे कभी आए भी नहीं, और आप एक कैरेक्टर कंट्रोल दिखाते हैं फिर आप उसको भूल जाते हैं, फिर आपको 10 किस्तों बाद याद आता है कि ये भी कोई कैरेक्टर था. नो, इट्स नॉट आइकॉनिक एट ऑल. और आपने सही कहा, हम अपने ड्रामों के लिए जो स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं. गिरा रहे हैं. लालत ये कहते हैं गाइस कुमार का रिव्यू वाज हिलेरियस. ऐसी सीरीज बनना भी एक टैलेंट है. और अब्दुल्लापुर का देवदास के रिव्यू में मून ने अच्छी शामत ली है. दे डिजर्व द रोस्टिंग. यस, थैंक यू. इसके बाद सुप्रीत विराग कहते हैं लव फ्रॉम इंडिया गाइस. आई फाइंड यू गाइस वेरी इंस्पायरिंग एंड ग्रेट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. आई लुक फॉरवर्ड टू योर वीडियोस टू लिफ्ट अप माय मूड on a day-to-day basis. सलमान कहते हैं not watching Kumar but love your reviews on it. बहुत शुक्रिया. नदीम अहमद कहते हैं good show, finally you are doing the review right. Well, almost not watching Ramadan dramas, they are all waste of time. हसन कहते हैं खाई एक लांती ड्रामा है था और रहेगा. इसके वक्त सुपर शिटी रमजान ड्रामा, shame on the makers and channels. यासिर कहते हैं प्लीज रिव्यू दिल पे दस्तक. कर दिया था एक बार, एक ही हफ्ते कर पाए थे हम, ज्यादा नहीं कर पाए. सुप्रीत कहती हैं 10 नंबर स्टैंडिंग ओवेशन, माइंड ब्लोइंग एंड वांट टू टेक यू होम. दिस इज द रीजन आई वॉच यू गाइस. योर रेफरेंस आर सो लाइक माइंड. यस, ये मेरे लिए कमेंट ऑफ द वीक है. हाँ, बड़ा हमने खुश ठीक किया है. इसके क्योंकि बड़ा मुश्किल था किसी को पता हो ये बात कि 10 नंबर स्टैंडिंग ओवेशन. माइंड ब्लोइंग. हमें भी कभी याद नहीं रहती कि हम क्या बात करें. ठीक है. जीनिस बड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनरसलान, हैप्पी रमजान. आप लोगों की रिव्यूज सहरी टाइम पे फ्रेश कर देते हैं. आप लोग सहरी अफ्तार रेसिपीज हमारे साथ शेयर करें प्लीज. और रमजान ड्रामाज प्लीज मत देखें. आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. प्लीज इतना स्ट्रेस रमजान में मत लें. हाँ, राज सीरीज इज इंटरेस्टिंग. We're not watching राज सीरीज की मैंने 1-2 एपिसोड्स देखी थी, मुझे क्लिक नहीं किया, सॉरी. तो ओके. अदरवाइज थैंक यू सो मच आपका रमजान हमें विश करने का. इसके बाद नम्रता शर्मा कहते हैं लव योर रिव्यूज. आई मोस्टली एग्री विद योर व्यूज एंड शोज. एंड गर्ल इज द ओनली शो आई एम वाचिंग एंड इट्स एन एंटरटेनिंग एंड वेल रिटन शो. थैंक यू सो मच. गीतिका सिंह कहते हैं कुमार फनी रिव्यू. उमर कहते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज. थैंक्स फॉर खाई ट्रू कमेंट्स. आप रियली ट्रूथ बेस्ड रिव्यूज करते हैं. फार बेटर देन क्या ड्रामा है इरिटेटिंग प्रोग्राम. ओके. इसके बाद द बेसिक देसी कहते हैं ओ माय गॉड लॉर्ड मून इज ऑन फायर. प्लीज चेंज द चैनल नेम टू AR बस. एहतशाम रमजान बस. आज का शो टोटली मून स्टोल द स्पॉटलाइट. इसके बाद कोई बस नहीं है. मैं बस हूँ. सुमिया मजन कहते हैं दिस 2 एपिसोड ऑफ खाई वाज वेरी गुड. इफ दे डिडंट ड्रैग दिस ड्रामा खाई वुड हैव बीन अ मास्टरपीस. Yes. इसके बाद लव ह्यूमन कहते हैं मोना रसलान प्लीज डिस्कस फैसलाबाद काइट फ्लाइंग इंसिडेंट इन नेक्स्ट एपिसोड इंट्रोडक्शन. इट वाज सच अ हार्ट रंचिंग. इधर ही कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? मीनिंगफुल में कर लें. चलें मीनिंगफुल में कर लेंगे. ठीक है, चलें जी. ये था जी आज का एपिसोड. आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इससे हमारे चैनल को मिलती है रीच. और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मून को दी इजाजत. अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट शो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.